अध्याय 786 भयानक लिन युआन। यदि कोई विकल्प दिया जाता है तो भगवान झूहे लिन युआन के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ये पारगमन की लड़ाई है जिसमें पारगमन की आशा शामिल है। लिन युआन का उल्लेख नहीं करने के लिए यहां तक कि भगवान ब्रह्मा, लॉर्ड हाउटिन और अन्य 300 मिलियन से अधिक आपदाओं से बच गए हैं। भगवान झूहे ने भी लड़ने की हिम्मत की। भगवान झूहे, क्या आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं? लिन युआन ने भी भगवान झूहे के जानलेवा इरादे पर ध्यान दिया और उसे देखने के लिए चढ़ना बंद कर दिया। लिन युआन ने इस दृश्य की उम्मीद की थी और वह आश्चर्यचकित नहीं थे। अपनी खुद की चढ़ाई की गति के साथ वह उन महान प्रभुओं को पकड़ने के लिए किस्मत में है जो रास्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। अधिकांश पौराणिक स्वामी कार्रवाई करने से पीछे हट सकते हैं क्योंकि एक और लिन युआन और एक कम लिन युआन पारगमन की उनकी आशा में सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ पौराणिक स्वामी हैं, विशेष रूप से शीर्ष पर, वह कभी भी पार करने का अवसर छोड़ने को तैयार नहीं होगा। लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी, यदि आप एक सफेद जेड सीढ़ी में बदलते हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको एक एहसानमंद हूं? खजाने, आप दुर्लभ खजाने को तब तक ले सकते हैं जब तक मैं उन्हें बाहर निकाल सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। भगवान झूहे ने पूरी तरह से कहा, लेकिन अगर आप इस सफेद जेड सीढ़ी पर चढ़ना जारी रखने पर जोर देते हैं तो मुझे कड़ी मेहनत करने के लिए दोष न दें। लॉर्ड झूहे ने लिन युआन को देखा और कहा, एक सफेद जेड सीढ़ी में बदलें। लिन युआन मुस्कुराया, तुम मुझे सिर्फ टुकड़ी का रास्ता क्यों नहीं देते? 33,333 सफेद जेड कदम अंतहीन आयामों में बिखरे हुए हैं। कई दिग्गज लॉर्ड्स एक के बाद एक चढ़ गए हैं और सफेद जेड चरणों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। उनमें से एक यह है कि एक स्वामी केवल एक ही समय में एक सफेद जेड सीढ़ी तक चढ़ सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर लिन युआन इस सफेद जेड कदम पर चढ़ने के लिए कहता है तो उसे फिर से शुरू करना होगा यदि वह एक और सफेद जेड कदम चुनता है। एक समय में एक कदम, एक समय में एक कदम। मूल रूप से लिन युआन पहले से ही पौराणिक प्रभुओं के पहले बैच से थोड़ा पीछे था। एक नया सफेद जेड सीढ़ी चुने। हालांकि लिन युआन की चढ़ाई की गति के साथ भले ही वह फिर से शुरू हो गया, वह निश्चित रूप से उसके सामने महान स्वामी के साथ पकड़ लेगा। लेकिन कोई जरूरत नहीं है। क्या यह संभव है कि अन्य सफेद जेड चरणों पर कोई पौराणिक प्रभु न हो? जब यह पारगमन की आशा की बात आती है तो उन पौराणिक प्रभुओं को निश्चित रूप से भगवान झूहे की तरह विकल्प मिलेंगे। वह अभी भी लिन युआन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उस मामले में भगवान झूहे का आंकड़ा अचानक विस्फोट हो गया, एक शक्तिशाली झूहे नदी में बदल गया। भगवान झूहे का असली शरीर अंतहीन आयाम में एक विशाल झूहे नदी है। नवजात आत्मा 12वीं स्तर की सीमा है और समय के वास्तविक जीवन को चुनौती दे सकती है। बुनियादी शारीरिक शक्ति के संदर्भ में भगवान झूहे 1000 गुना एक मजबूत व्यक्ति के समान स्तर पर 100 गुना है। लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी, मुझे देखने दो कि क्या आपकी प्रसिद्धि आपकी ताकत से मेल खाती है। भगवान झूहे की आवाज शक्तिशाली झूहे नदी में गूंजती है और भयानक आभा ने समय और स्थान में सभी दिशाओं पर अत्याचार किया। वह है, भगवान झूहे ने कार्रवाई की है। ये सही है। लॉर्ड गैलेक्सी ने सफेद जेड के चरणों को बहुत तेजी से चढ़ा। जल्दी या बाद में वह भगवान झूहे का सामना करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हा, मुझे नहीं पता कि गैलेक्सी लॉर्ड ऊपर चढ़ना जारी रख सकता है या नहीं। नीचे दिए गए सफेद जेड चरणों पर कई पौराणिक प्रभुओं ने परिवर्तन पर ध्यान दिया और तुरंत दूर से लिन युआन और लॉर्ड झूहे की स्थिति की ओर देखा। इन पौराणिक प्रभुओं को पारगमन की बहुत उम्मीद नहीं थी। इस बार वे गैलेक्सी के भगवान और झूहे के भगवान को एक दूसरे से लड़ते हुए देख पा रहे थे और वे रुचि रखने लगे। लिन युआन सभी तरह से चढ़ गए और एक एक करके दिग्गज लॉर्ड्स ने अपना सिर झुका लिया। इस समय ये पौराणिक प्रभु सभी लिन युआन की असली ताकत देखना चाहते थे। लड़ाई लड़ो। जितना अधिक समय आप बर्बाद करेंगे, जितना बड़ा अंतर मैं खोल सकता हूं। सफेद जेड चरणों के शीर्ष पर नीचे एक अंधेरे आभा के साथ एक आकृति दिखाई देती है। वह देखना बंद नहीं किया, लेकिन चढ़ना जारी रखा। वह लॉर्ड डार्क स्टार है और उनकी ताकत लॉर्ड झूहे से कमजोर नहीं है और इससे भी मजबूत है। हालांकि लॉर्ड डार्क स्टार मूल रूप से लॉर्ड झूहे से एक कदम आगे था, फिर भी वह अनिश्चित महसूस करता था। कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा नेतृत्व कर सकते हैं। और अब लॉर्ड झूहे, जो उसका पीछा कर रहा था, लॉर्ड गैलेक्सी के साथ लड़ा, जो कि लॉर्ड डार्क स्टार चाहता था। गैलेक्सी लॉर्ड और झूहे लॉर्ड दोनों ही बेहद शक्तिशाली हैं। ऐसा होना विजेता को निर्धारित करना चाहता है। यह थोड़े समय में नहीं किया जा सकता है। एक जिज्ञासु जीवन। लिन युआन ने शक्तिशाली झूहे नदी का अवलोकन किया, थोड़ा सिर हिलाया और कहा,
ये कहा जाता है कि झूहे नदी के भीतर कारण और प्रभाव अलग थलग हैं और सब कुछ दबा देते हैं, लेकिन मैंने इसे आज देखा। गैलेक्टिक लॉर्ड, अब भी आपके पास वापस मुड़ने का मौका है। भगवान झूहे की आवाज गूंजती रही। नहीं। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और उसी समय अपना दाहिना हाथ उठाया। ताई, ताइचू, ताइशी और तैसू की 4 शक्तियां आपस में टकरा गईं और टकरा गईं। शहर। ये देखकर भगवान झूहे ने लिन युआन को कुचलने के लिए शक्तिशाली झूहे नदी की शक्ति का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। चूंकि लिन युआन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए भगवान झूहे स्वाभाविक रूप से वापस नहीं आएंगे। एकमात्र व्यवसाय प्रतिद्वंद्वी को जितनी जल्दी हो सके दबाने और फिर लॉर्ड डार्क स्टार को पकड़ने या उससे आगे निकलने के लिए था। बस टिल्डर लिन युआन की उंगलियों के बीच 4 प्रकार की ताई शक्ति आपस में जुड़ी हुई है और तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई है। जहां भी ताई की शक्ति गुजरती है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। सामग्री, गैर सामग्री, नियम, रास्ते आदि सभी अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट हो रहे हैं। शाश्वत सफेद जेड चरणों को छोड़कर झूहे नदी की शक्तिशाली शक्ति सहित सब कुछ जल्दी से मिटा दिया गया था। ये भगवान झूहे, जो मूल रूप से जीतने के लिए आश्वस्त थे, ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने महसूस किया कि उनके सच्चे शरीर का 70% से अधिक हिस्सा झूहे नष्ट हो गया था। झूहे, जिसे चरम पर ले जाया गया है, नदी के पानी के निशान के साथ साधारण प्रभुओं को दबाने के लिए 4 ताई की परस्पर शक्ति के तहत विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी, अब रुक जाओ, मैं तुम्हें ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। भगवान झूहे तुरंत चिल्लाए, अपने स्वर में डर के संकेत के साथ। अगर वह जानता था कि गैलेक्सी लॉर्ड इतना शक्तिशाली है, तो वह उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसके पास 10 कोए हो। ये देर हो चुकी है। लिन युआन की आंखें सुस्त थीं, शक्तिशाली झुओ नदी को गायब होते देख। आधी सांस से भी कम समय में झुओ नदी का सारा पानी राख में गायब हो गया, जैसे कि यह कभी अस्तित्व में नहीं था। लिन युआन ने देखा और देखा कि सामने के कदमों पर खड़े भगवान झूहे गायब हो गए थे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, अगर मैं अपने अधीनस्थों पर हमला करने के लिए बाहर जाता हूं, तो भगवान झूहे जैसे महान स्वामी जो 250 मिलियन से अधिक बार पार कर चुके हैं, मेरे प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर होंगे। लिन युआन ने खुद को सोचा, अपनी ताकत की जांच की। एक त्वरित जीत हासिल करने के लिए जल्द से जल्द सफेद जेड चरणों पर चढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें। लिन युआन ने भी कुछ भी वापस नहीं लिया, और जैसे ही उन्होंने कार्रवाई की, सीधे 5 इनसेट मास्टर्स के चौथे की शक्ति का उपयोग करते हुए बाहर निकल गए, जिसे उन्होंने पहले ही समझ लिया था। परिणाम देखा गया है, गरिमापूर्ण भगवान झूहे के सामने विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। बेशक लिन युआन की ताकत के कारण लड़ाई को इतनी जल्दी समाप्त करने में सक्षम था। दूसरी ओर सफेद जेड चरणों पर होने के नाते भगवान झूहे अपने जीवन रक्षक साधनों का उपयोग नहीं कर सके। सफेद जेड कदम बाकी सबसे ऊपर है। यहां तक कि कानून के सर्वोच्च नियम की इच्छा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सफेद जेड चरणों पर ऊपर और नीचे जाने के लिए केवल 2 दिशाएं हैं। और ऊपर की ओर, उन्हें निचोड़ने और विरूपण की तेजी से उच्च बलों का सामना करने की आवश्यकता है, और उन्हें अपने स्वयं के अराजक मूल की परिवर्तन दिशा को भी समझना होगा। भगवान झूहे स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बच नहीं सकते थे। नीचे के लिए के रूप में लिन युआन द्वारा नीचे का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। इसलिए लॉर्ड झूहे केवल लिन युआन के हमले की सारी शक्ति का सामना कर सकते थे। बाहर भगवान झूहे ने पाया कि वह लिन युआन के लिए कोई मुकाबला नहीं था और अभी भी बच सकता है और बच सकता है। लेकिन सफेद जेड चरणों पर आपको इसे कठिन रूप से पूरा करना होगा। यह भी मुख्य कारण था कि लड़ाई इतनी जल्दी समाप्त हो गई। यदि यह सफेद जेड चरणों के लिए नहीं थे, भले ही लिन युआन भगवान झोऊ को कुचल सकता है, तो शायद कुछ समय लगेगा। उसने बहुत सारे हथियार लाए। लिन युआन ने भगवान यानजोहे के मिटा दिए जाने के बाद पीछे छोड़ी गई लूट को देखा। जब टुकड़ी की बात आती है, तो इसकी तुलना अवसर के स्थानों जैसे कि 10,000 आयाम समय और स्थान से नहीं की जा सकती है। लिन युआन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जब वे बहुआयामी स्थान और समय पर जाते हैं, तो लॉर्ड्स शायद ही कभी महत्वपूर्ण खजाने और हथियार ले जाते हैं। उनमें से कुछ को खोजने का अवसर न चूके। मुख्य युद्ध निकाय अंदर गिर गया, अपनी पत्नी के साथ और अपने सैनिकों को खो दिया। 69 बुक बार में त्रुटि मुक्त संस्करण पढ़ें। 6=9 जोड़ बुक अंडरस्कोर इस उपन्यास को डेब्यू करता है। लेकिन इस सफेद जेड कदम पर, सफेद जेड कदम निश्चित रूप से अंतरिक्ष और समय की दुनिया की तुलना में अधिक खतरनाक है। लेकिन अनगिनत अवसर हैं, और पारगमन के लिए आशा है।
ऐसी परिस्थितियों में व्हाइट जेड स्टेप्स पर चढ़ने वाले दिग्गज स्वामी निश्चित रूप से अपनी ताकत को सबसे मजबूत स्तर तक बढ़ाने और पार करने के अवसर के लिए प्रयास करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि एक खजाना हथियार खो जाता है तो एक प्रतिस्थापन पाया जा सकता है, लेकिन पारगमन के लिए यह अवसर, एक बार जब आप इसे याद करते हैं तो आप यह नहीं जानते कि यह फिर से आएगा या नहीं। कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? पौराणिक स्वामी स्वाभाविक रूप से इसे स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। कहीं अंतहीन आयामों में लॉर्ड गैलेक्सी इतना मजबूत क्यों है? यहां तक कि भगवान हाउटियन और भगवान ब्रह्मा भी ऐसा नहीं कर सकते। भगवान जूहे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। लॉर्ड हाउटियन, लॉर्ड ब्रह्मा और अन्य प्रसिद्ध स्वामी जो 300 मिलियन से अधिक आपदाओं से बचे हैं, निस्संदेह समय और स्थान के वर्तमान पौराणिक प्रभुओं में सबसे मजबूत हैं। सिर्फ लिन युआन के साथ तुलना की लॉर्ड जूहे आसानी से बता सकते हैं कि लिन युआन ने जो दबाव डाला वह लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा की तुलना में बहुत अधिक था। यहां तक कि अगर भगवान जोऊ को लगता है कि वह भगवान हाउटियन जैसे महान प्रभुओं के लिए कोई मुकाबला नहीं है, तो भी उनके पास विरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं है। यहां तक कि व्हाइट जेड स्टेप्स जैसे एक विशेष वातावरण के प्रभाव के साथ वह एक सांस के लिए भी कैसे पकड़ नहीं सकता था। ये कौन है कि भविष्य में गैलेक्सी का भगवान शक्तिशाली है? भगवान जूहे क्रोधित और अनिच्छुक थे। गैलेक्सी लॉर्ड्स के बारे में सबसे आम अफवाहें हैं कि वे भविष्य में शक्तिशाली होंगे। भविष्य में मजबूत होने का मतलब है कि वर्तमान मजबूत नहीं है। अभी क्या ये शक्तिशाली नहीं है? सफेद जेड कदम सब कुछ अलग करते हैं। यहां तक कि भविष्य भी यहां हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। गैलेक्सी लॉर्ड्स को अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, भविष्य पर नहीं। उद्धरण चिन्ह। भगवान जूहे ने अपने दिमाग में जल्दी से सोचा कि सर्वोच्च नियम कानून की इच्छा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, अकेले अपने भविष्य के शरीर को दे। आपको जल्दी करना होगा और एक सफेद जेड सीढ़ी चुनना होगा। भगवान जूहे ने अपने विचारों को शांत किया और तुरंत एक और मुख्य युद्ध निकाय भेजा और चढ़ाई करने के लिए एक और सफेद जेड सीढ़ी को चुना। अगर मैं बेहतर जानता था तो मैंने गैलेक्सी लॉर्ड को नहीं रोका होता। भगवान जूहे को काफी पछतावा हुआ। यदि वह गैलेक्सी लॉर्ड को नहीं रोकता है तो उसे अभी भी एक निश्चित सफेद जेड सीढ़ी पर शीर्ष 3 पदों पर स्थान दिया जा सकता है, जो अब शुरू होने की तुलना में असीम रूप से बेहतर है। यदि भगवान जो इसे नहीं रोकते हैं तो लॉर्ड डार्कस्टार, जो पहले स्थान पर है, सबसे अधिक संभावना है कि इसे रोक देगा। तब तक लॉर्ड डार्कस्टार बाहर हो जाएगा और भगवान जूहे को अभी भी दूसरे स्थान पर रखा जाएगा। अंतहीन सफेद जेड चरणों पर एक के बाद एक पौराणिक प्रभुओं को गूंगा कर दिया गया। लॉर्ड गैलेक्सी और लॉर्ड जूहे का सामना करना पड़ा, जो नीचे के कई प्रसिद्ध प्रभुओं का ध्यान आकर्षित करता है। मूल रूप से ये दिग्गज स्वामी इस लड़ाई के लिए बहुत उत्सुक थे। लॉर्ड गैलेक्सी का उल्लेख नहीं करने के लिए भगवान जूहे एक महान स्वामी थे जो 250 मिलियन आपदाओं से बच गए थे। इस तरह की बातें शायद ही कभी लड़ती हैं। इन्हें और जूहे के बीच लड़ाई के परिणाम के बारे में कई पौराणिक प्रभुओं की अलग अलग राय थी, लेकिन अंतिम परिणाम ने सभी पौराणिक प्रभुओं को अविश्वसनीय महसूस कराया। ऐसा नहीं है कि कोई लीजेंड लॉर्ड्स नहीं थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गैलेक्सी लॉर्ड्स जीतेंगे, लेकिन लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। लॉर्ड गैलेक्सी के सामने लॉर्ड जूहे इतना कमजोर है। भगवान जूहे की ताकत, इसका भगवान जूहे की ताकत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉर्ड गैलेक्सी बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, भगवान जूहे ने अपना असली रूप दिखाया, लेकिन वह अभी भी लॉर्ड गैलेक्सी द्वारा मिटा दिया गया था। ऐसी ताकत। कहा जाता है कि स्वामी का हृदय कांपता है। वह जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उतना ही वह गैलेक्सी लॉर्ड के आतंक से अवगत होगा। यह एक पूर्ण पेराई थी, एक भयानक ताकत जो भगवान जूहे को कुचल सकती थी, जिन्होंने 25,000 आपदाओं का सामना किया था। सौभाग्य से मैंने गैलेक्सी लॉर्ड को पकड़ने से पहले कमरा बनाया, अन्यथा मुझे फिर से शुरू करना पड़ता। अधिकांश पौराणिक प्रभुओं को बहुत खुशी हुई और उनमें से कई अपने सिर झुकाते समय थोड़े अनिच्छुक थे। अब पीछे देखते हुए उनका मूल कदम कितना बुद्धिमान था। सफेद जेड चरणों के ऊपर डार्क स्टार लॉर्ड, जो अपनी पूरी ताकत के साथ चढ़ रहा था, अचानक वापस आ गया। ये है। लॉर्ड डार्क स्टार हैरान था, खासकर जब उसने वह दृश्य देखा जहां भगवान जूहे का असली शरीर लगातार नष्ट हो रहा था। उनके दिल में झटका अवर्णनीय था। ये गैलेक्सी लॉर्ड निश्चित रूप से लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा से अधिक मजबूत है। नीचे की लड़ाई को देखने वाले पौराणिक प्रभुओं की तुलना में लॉर्ड डार्क स्टार ने लिन युआन की तुलना लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा से अधिक और सीधे अनुमान लगाया।
वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचा उसने उसे और भी काम दिया। भगवान हाओटियन और भगवान ब्रह्मा को पार करें। ये गैलेक्सी वास्तव में 100,000 साल पहले एक महान स्वामी नहीं था। डार्क स्टार लॉर्ड के विचार घूम रहे थे और उनके दिमाग में विचार बढ़ रहे थे और गिर रहे थे। 100,000 से अधिक साल पहले वह एक महान स्वामी भी नहीं थे। अब ये भगवान हाओटियन और भगवान ब्रह्मा को पार करता है। समय बीतता है। लिन युआन ने भगवान जूहे के साथ निपटाए जाने के बाद उन्होंने सफेद जेड चरणों पर चढ़ना जारी रखा। केवल आधा दिन बीत गया। लिन युआन ने अपने सामने एक अंधेरे आभा के साथ पौराणिक स्वामी को देखा। डार्क स्टार लॉर्ड। लिन युआन रुक गए और लॉर्ड डार्क स्टार को देखा। इस सफेद जेड सीढ़ी पर कई पौराणिक प्रभुओं के बीच लॉर्ड डार्क स्टार निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली है। यहां तक कि जूहे का भगवान भी थोड़ा हीन था। लॉर्ड डार्क स्टार इस सफेद जेड सीढ़ी के सामने चल सकता है। इस पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति होने के अलावा उनकी अपनी ताकत भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे भी रोकना चाहते हैं? लिन युआन ने लॉर्ड डार्क स्टार को देखा और शांति से कहा, तुम्हें रोक। डार्क स्टार लॉर्ड का दिल कांप गया और उसने तुरंत एक मुस्कान निचोड़ ली और कहा, गैलेक्सी लॉर्ड, मैं तुम्हें अपनी ताकत से कैसे रोकूं? यहां तक कि अगर यह पारगमन से संबंधित है तो कोई भी महान स्वामी सख्त लड़ाई लड़ेगा, लेकिन यह केवल तभी किया जा सकता है जब वह आशा देख सकता है। लॉर्ड गैलेक्सी का सामना करते हुए लॉर्ड जूहे ने अतीत से सीखा है। लॉर्ड डार्क स्टार उसे रोकने के लिए क्या कर सकता है? कोई मौका नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। गैलेक्सी भगवान, आप पहले ऊपर जाते हैं। डार्क स्टार लॉर्ड ने तुरंत रास्ता बना लिया। लिन युआन ने लॉर्ड डार्क स्टार पर नजर डाली और सफेद जेड चरणों पर चढ़ना जारी रखा। अध्याय 787 एकता। डार्क स्टार लॉर्ड से आगे निकलने के बाद लिन युआन ने सुस्त नहीं किया और अपनी पूरी ताकत के साथ चढ़ाई जारी रखी। यद्यपि आप इस सफेद जेड कदम पर एक पूर्ण अग्रणी स्थिति में हैं, अन्य सफेद जेड चरणों के बारे में क्या? आपको पता होना चाहिए कि इस बार पारलौकिक शक्ति द्वारा गठित 33,333 सफेद जेड चरण है। सफेद जेड कदम जहां लिन युआन पर था, बहुत प्रतिस्पर्धा का दबाव नहीं था। उनके अलावा सबसे मजबूत लोग डार्क स्टार लॉर्ड और जूहे नदी जैसे महान स्वामी थे जो 256 मिलियन आपदाओं से बच गए थे। अन्य सफेद जेड चरणों पर सबसे मजबूत की ताकत 289 मिलियन तबाही से बचने के स्तर तक पहुंच सकती है, यहां तक कि भगवान ब्रह्मा और लॉर्ड हाउटियन जैसे महान स्वामी जिन्होंने 300 मिलियन से अधिक तबाही का अनुभव किया है। हालांकि लिन युआन की ताकत भयानक है, सफेद जेड चरणों पर चढ़ने पर ताकत केवल एक कारक है। कौन जानता है कि उन प्राचीन पौराणिक प्रभुओं का क्या मतलब है जो अंतहीन वर्षों से रह रहे हैं और संचित समृद्ध धन कर सकते हैं? ये प्राचीन पौराणिक स्वामी वर्तमान स्थिति में फंस गए हैं जो जानते हैं कि कब तक। सफेद जेड चरणों से थोड़ा मार्गदर्शन के साथ, जब उनकी अराजक उत्पत्ति एवेन्यू दिशा बदलती है, तो उनकी चढ़ाई की गति निश्चित रूप से लिन युआन की तुलना में बहुत कमजोर नहीं होगी। बेशक लिन युआन अपनी अविश्वसनीय समझ में विश्वास करते थे। शायद कुछ ही समय में उन प्राचीन पौराणिक प्रभुओं जो अपने मजबूत संचय पर भरोसा करते हैं, लिन युआन के साथ थोड़ा पकड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, संचय कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन लिन युआन की स्वर्गचूक समझ अंतहीन है। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, सफेद जेड कदमों ने लिन युआन की खेती की दिशा को निर्देशित किया और अनगिनत आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि उसके दिमाग में टकरा गई। 5वीं जन्मजात पत्नी। लिन युआन ने खुद को बड़बड़ाया। उसकी आंखों में ताइयी, ताइचू, ताइशे और ताइसू की 4 शक्तियां परस्पर जुड़ी हुई थीं। लिन युआन की अराजकता की उत्पत्ति, ताइची के ताओ की गूंज। ताइची की 4 शक्तियां अराजकता की उत्पत्ति ताइची के ताओ के साथ अतुलनीय है। ताइची 5 जन्मजात ताइची का 5वां हिस्सा है। लिन युआन की आंखें जल उठी। सटीक होने के लिए 5वीं जन्मजात 5 ताइची की शक्ति को अराजकता के स्रोत ताइची डाओ से प्रतिबंधित किया जा सकता है। समझा? लिन युआन विचारशील दिखे। चौथे स्रोत की दुनिया में उन्होंने अपने नवजात काल में स्रोत की दुनिया को देखा और 5 इनिट एम्प्रेस की नींव का एहसास किया। मूल रूप से लिन युआन ने सोचा कि 5 इनिट एम्प्रेस पूरी तरह से उस स्रोत की दुनिया से आया है। अब ऐसा लगता है कि 5 जाइंटियन ताई की नींव अभी भी अपने आप में है और अराजकता की उत्पत्ति की ताइची विधि है जिसमें उन्होंने महारत हासिल की है। ताई, ताई, ताइचू, ताइशी, तैसु और ताइजी की 5 शक्तियां क्रमशः विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें से ताइची अंतिम चरण का प्रतीक है। और ताइची की अन्य 4 शक्तियों को बहाल करने के लिए ताइची की शक्ति का उपयोग करना पूरी तरह से सूक्ष्म है।
यहाँ तक कि अगर उसके पास चौथे स्रोत की दुनिया का अनुभव नहीं है, तो लिन युआन ने अराजकता की उत्पत्ति के ताई ची तरीके को समझा और ताई ची की शक्ति का एहसास किया। एक दिन वह ताई ची की अन्य 4 शक्तियों का भी एहसास करेगा। इसमें अभी थोड़ा समय लगता है। अगला, खेती की दिशा अराजकता, ताई ची डाओ की उत्पत्ति से ताई ची की शक्ति का उत्पादन करना है। लिन युआन ने अपने दिमाग में जल्दी सोचा। यहाँ ताई ची की शक्ति के समान नहीं है कि लिन युआन ने एक समय बनने से पहले महारत हासिल कर ली। पूर्व ताई पर केंद्रित है, जो द 5 इनेट ताई ताई में ताई की शक्ति है। अगर मैं सफेद जेड चरणों पर नहीं चढ़ता तो मैं ताई ची की शक्ति को जन्म देता। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। सफेद जेड कदम अराजकता, ताई ची की उत्पत्ति की परिवर्तन दिशा का मार्गदर्शन करते हैं। अराजकता की उत्पत्ति जितनी अधिक शक्तिशाली है, ताई ची की शक्ति को जन्म देना उतना ही आसान है। जिस तरह लिन युआन ने सफेद जेड चरणों पर चढ़ना जारी रखा। अंतहीन आयाम में कई पौराणिक प्रभुओं ने सफेद जेड चरणों को देखा जहां लिन युआन था। 33,333 सफेद जेड चरणों पर हर पल पौराणिक प्रभुओं के बीच लड़ाई हो रही है। लेकिन जब भगवान झूहे जैसे महान प्रभुओं की बात आती है जो 250 मिलियन आपदाओं से बच गए हैं, तो उनमें से बहुत कम है। विशेष रूप से भगवान झूहे का लिन युआन के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं है और आसानी से कुचल दिया जाता है। एक विशाल स्थान और समय में कई आंकड़े क्रॉस लेग्ड बैठे। ये आंकड़े लॉर्ड हाउटियन, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड वानजियांग और अन्य दिग्गज स्वामी हैं जो 300 मिलियन आपदाओं से बचे हैं। अंतहीन आयाम के वर्तमान समय और स्थान में केवल कुछ ऐसे शक्तिशाली लोग हैं, और वे मूल रूप से सभी एक दूसरे को जानते हैं। इस बार सफेद जेड के कदम दिखाई दिए। लॉर्ड हाउटियन और कई अन्य दिग्गज लॉर्ड्स ने यहां अवतार लिया। कम से कम अभी के लिए कई दिग्गज लॉर्ड्स अपने संबंधित सफेद जेड चरणों से बहुत आगे हैं, और समय के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हाउटियन, क्या आपने गैलेक्सी लॉर्ड्स के बारे में लड़ाई के दृश्य देखे हैं? लॉर्ड वानजियांग ने लॉर्ड हाउटियन पर नजर डाली और पूछा। जब लिन युआन ने भगवान झूहे का सफाया किया, तो नीचे के कई दिग्गज लॉर्ड्स ने इसे देखा, और स्वाभाविक रूप से संबंधित दृश्य सामने आए। स्वयं भगवान झूहे का उल्लेख नहीं करने के लिए लॉर्ड गैलेक्सी के खिलाफ लड़ाई के दृश्य हैं। देख। लॉर्ड हाउटियन ने अपनी आंखें खोली, सिर हिलाया और कहा, मैं उस गैलेक्सी का कोई मुकाबला नहीं हूं। प्रतिष्ठित डबल हेवंस में से एक के रूप में यह अविश्वसनीय है कि लॉर्ड हाउटियन ये स्वीकार करने के लिए पहल कर सकते हैं कि वह उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। आप अपने प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। लॉर्ड वानजियांग का लुक अलग है। गैलेक्सी लॉर्ड द्वारा प्रदर्शित वर्तमान शक्ति और साधनों की तुलना हाउटियन लॉर्ड द्वारा प्रदर्शित शक्ति और साधनों से की जाती है। लॉर्ड हाउटियन वास्तव में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एक महान स्वामी के रूप में उनके पास एक बैकअप कार्ड होना चाहिए जो कभी किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ हो। भले ही लॉर्ड गैलेक्सी के पास एक ट्रम्प कार्ड है जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया है, लॉर्ड हाउटियन को इतनी आसानी से नहीं देना चाहिए। बाहरी लोगों को लगता है कि लॉर्ड हाउटियन का लॉर्ड गैलेक्सी से कोई मुकाबला नहीं है, और लॉर्ड हाउटियन को खुद लगता है कि लॉर्ड हाउटियन का लॉर्ड गैलेक्सी से कोई मुकाबला नहीं है। पूरी तरह से दो अलग चीजें। उत्तरार्ध का मतलब है कि भले ही उसके कई ट्रम्प कार्ड और हत्यारे चालों को ध्यान में रखा जाए, फिर भी वे गैलेक्सी लॉर्ड की स्पष्ट ताकत के लिए कोई मुकाबला नहीं है। गैलेक्सी लॉर्ड द्वारा नियंत्रित शक्ति केवल एक राक्षस है। इस समय भगवान ब्रह्मा, जो उनके बगल में बैठे थे, ने अपने स्वर में एक विस्मयादिबोधक के साथ बात की। उच्च क्षेत्र जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उतना ही लिन युआन की शक्ति के आतंक से अवगत होता है। ताई, ताइचू, ताइशी और तैसू की 4 शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं और अंतहीन आयामों में सब कुछ स्वीप कर सकती हैं। लॉर्ड वानजियांग ने चुपचाप सुनी। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन निहितार्थ यह है कि वह खुद को गैलेक्सी लॉर्ड से भी हीन मानता है। जब पारगमन के लिए एक नया रास्ता दिखाई देता है, तो कई अविश्वसनीय चर उत्पन्न होंगे। चौथे महान स्वामी ने बात की। अतीत में उनके स्तर पर कौन से महान स्वामी इतने प्रसिद्ध नहीं थे कि यह अतीत, वर्तमान और भविष्य में कई समय और स्थान को झटका दे। समान स्तर पर पैदा हुए लोगों का उल्लेख नहीं करने के लिए, भले ही वे केवल ताकत के करीब हो, वे निश्चित रूप से जानेंगे कि अब की तरह गैलेक्सी लॉर्ड की ताकत ने उन्हें पार कर लिया है, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने इसके बारे में सुना है। ये निश्चित रूप से एक चर है। लॉर्ड वानजियांग ने सिर हिलाया, फिर अन्य पौराणिक प्रभुओं को देखा और थोड़े गंभीर स्वर के साथ कहा, लॉर्ड गैलेक्सी की ताकत के साथ अगर हम अकेले मिलते हैं तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। जैसे ही ये शब्द सामने आए,
मैदान पर सभी दिग्गज स्वामी चुप थे। वास्तव में शायद उन्हें भगवान जूहे की तरह टुकड़ों में नहीं कुचल दिया जाएगा, यहां तक कि एक भी सांस लेने में असमर्थ। लेकिन हार जल्द या बाद में अपरिहार्य है। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। लॉर्ड वानजियांग ने जारी रखा, अगर हम भविष्य में पारगमन के इस नए मार्ग पर गैलेक्सी लॉर्ड के विपरीत दिशा में खड़े होते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम गैलेक्सी लॉर्ड को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं। सेना में शामिल हो। भगवान हाउटियन और भगवान ब्रह्मा विचारशील दिखे। अन्य समय में अपने अहंकार के साथ वे निश्चित रूप से कुछ को धमकाने के लिए सेना में शामिल होने की जहमत नहीं उठाएंगे। लेकिन ये पारगमन की राह पर है, जिसमें पारगमन की आशा शामिल है। सब कुछ परम लक्ष्य के रूप में पारगमन है। कमजोर लोगों के लिए शक्तिशाली के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल होना सामान्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप एक एक करके गैलेक्टिक लॉर्ड से हार जाएंगे, जो मूल रूप से घोषणा करते हैं कि पारगमन की कोई संभावना नहीं है। केवल बलों में शामिल होने और गैलेक्सी लॉर्ड को हल करने से पहले हम पार करने की उम्मीद कर सकते हैं। गैलेक्सी लॉर्ड्स के हल होने के बाद उनके बीच की लड़ाई के लिए कम से कम जीत की संभावना थी, न कि गैलेक्टिक लॉर्ड्स का सामना करने के रूप में निराशाजनक। कोई दिक्कत नहीं है। 6-9 पुस्तक बार। कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा ने एक के बाद एक सिर हिलाया। एक और सफेद जेड सीढ़ी पर। बुद्धिमान व्यक्ति की आंखें गर्म थीं। मैंने लंबे समय का अनुभव किया है और अनंत आयाम के खुलने के बाद लंबे समय तक पैदा नहीं हुआ था। हालांकि मैंने जो आपदाएं सहन की हैं, वे हाउटियन और ब्रह्मा की तरह अच्छी नहीं है। मैं निश्चित रूप से संचित नींव के मामले में सबसे मजबूत हूं। उद्धरण चिन्ह। बुद्धिमान व्यक्ति उत्साहित था। व्हाइट जेड स्टेप्स दिखाई देने से पहले कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना संचय करता है, ये बहुत कम उपयोग का होगा, क्योंकि अराजकता के उनके मूल मार्ग में कोई परिवर्तन दिशा नहीं थी, और संचित नींव की उपयोगिता पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती थी। पर अब, जब वह सफेद जेड चरणों पर चढ़ना जारी रखा, ज्ञान का संचय जल्दी से उत्तेजित हो गया, और उसने महसूस किया कि उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। पारगमन का यह नया रास्ता मेरे लिए एकदम सही है। शायद यह मेरे पार जाने का मौका है। उद्धरण चिन्ह। बुद्धिमान व्यक्ति शांत हो गया और चढ़ना जारी रखा। कॉल। सफेद जेड चरणों पर चढ़ते हुए, लिन युआन ताई ची की शक्ति को प्रजनन करने के लिए अराजकता की उत्पत्ति ताई ची डाओ का उपयोग करने की कोशिश करता रहा। अजीब शक्ति के विस्प्स को लगातार अन्य 4 ताई शक्तियों के साथ पोषण और परस्पर जोड़ा जा रहा है। जैसा कि अधिक से अधिक ताइची शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है, मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तनों को जन्म देते हैं, और अंत में ताइची शक्ति का गठन किया जाता है। ताई, ताइचु, ताइशे और ताइसु की 4 ताइची शक्तियों के साथ रस लिया जाता है। जायंटियन वू ताई। लिन युआन ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। पूरी 5 ताई शक्तियों को लगातार आपस में जोड़ा गया और लिन युआन की भौतिक आत्मा को बड़े पैमाने पर वापस खिलाना शुरू कर दिया। इस समय कई वास्तविक शरीर और अवतार आत्माएं एक भयानक गति से बढ़ रही थीं। पहले से संचालित ताई की 4 शक्तियों की तुलना में ताई की 5 शक्तियों का अभिसरण एक गुणात्मक परिवर्तन, एक पूर्णता और पूर्णता की एक निश्चित डिग्री है। मेरी वर्तमान ताकत पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस समय उनकी ताकत निश्चित रूप से महान स्वामी से बेहतर थी, जिन्हें 300 मिलियन आपदाओं का सामना करना पड़ा था, शायद 32,000 तक। 329 बार। अनंत तबाही के पारगमन के लिए सड़क के तीसरे चरण में कुल 33,000 तबाही है। अंतिम 3,000 तबाही सबसे भयावह है। एक बार जब आप उन्हें दूर कर लेते हैं, तो आपकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। लिन युआन को अब लगता है कि उनकी ताकत शायद 33,000 तबाही के स्तर के करीब है, जो अंतहीन तबाही से पारगमन के लिए सड़क का अंत है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी सर्वोच्च नियमों के राजस्व में बदलने से बहुत दूर हूं। क्या पारगमन की सड़क का अंत अंतहीन क्लेश सच्चा पारगमन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के दिमाग में विचार दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जल्दी से उन्हें दबा दिया और पूरे दिल से सफेद जेड चरणों पर चढ़ना शुरू कर दिया। ये छोड़कर कि क्या अनंत आपदा पारगमन का कारण बन सकती है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अब सफेद जेड चरणों पर चढ़ना है। 5 जन्मजात ताई ताई को विभाजित किया गया है: ताई यी, ताई चू, ताई शे, ताइसु और ताई ची। ताई ची की कल्पना अपने स्वयं के अराजकता मूल ताई ची डाओ से की गई है, इसलिए अन्य 4 ताई शक्तियों को भी इसी अराजकता मूल डाओ को विकसित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। लिन युआन कदम से कदम सफेद जेड कदम चढ़ गया और सुप्रीम रूल रोड की ओर जाने वाली दिशा
धीरे धीरे स्पष्ट हो गई, जिससे उसे जल्दी से स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली कि उसे आगे क्या करने की आवश्यकता है। ताई की शक्ति, ताइचू की शक्ति, ताइशी की शक्ति और नींव के रूप में तैसू की शक्ति, अराजकता ताई एवेन्यू की उत्पत्ति, अराजकता ताइचू एवेन्यू की उत्पत्ति, अराजकता ताइशी एवेन्यू की उत्पत्ति और अराजकता की उत्पत्ति। तैसू एवेन्यू विकसित हुआ। एक स्थान और समय के भीतर लिन युआन लीजेंडरी लॉर्ड जिगुआंग और अन्य दिग्गज लॉर्ड्स के साथ बातचीत कर रहे थे। सफेद जेड चरणों पर चढ़ने से लिन युआन की अधिकांश ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा बढ़ गई, लेकिन हर बार एक समय में वह अभी भी बाहरी बुद्धि के बारे में पूछताछ करेगा। इसे सफेद जेड चरणों पर चढ़ने के बाद आराम करने का एक तरीका माना जा सकता है। ये नहीं कि भगवान झूहे ने आपके सामने एक सांस भी नहीं ली। अब आप कितने मजबूत होंगे, लॉर्ड जिगुआंग लीजेंड ने कहा। भले ही उनकी नजर डार्क स्टार लॉर्ड की तरह अच्छी न हो, लेकिन पर्पल लाइट लीजेंड लॉर्ड अभी भी इस बात से वाकिफ है कि हाउटियन लॉर्ड्स और अन्य का भी इस समय लिन युआन से कोई मुकाबला नहीं है। लिन युआन मुस्कुराया और सुनी। कभी कभी एक आकस्मिक जवाब दें। वैसे गैलेक्सी, आपको अभी भी सावधान रहना होगा। लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा निश्चित रूप से आप पर ध्यान दे रहे हैं, और वे भविष्य में सेना में शामिल हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पर्पल लाइट लीजेंड लॉर्ड ने कहा। लिन युआन के लिए वह इस समय केवल उनकी प्रशंसा कर सकता था। आखिरकार दोनों के बीच ताकत का अंतर इतना महान था कि कोई प्रतिस्पर्धी संबंध नहीं था। इसलिए मैंने लिन युआन को अपने दिल के नीचे से याद दिलाया। लॉर्ड हाउटियन, लॉर्ड ब्रह्मा और अन्य प्रसिद्ध स्वामी जो 300 मिलियन आपदाओं से बचे हैं, एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। यदि वे वास्तव में अंत में लिन युआन से लड़ने के बिंदु पर आते हैं, तो एक उच्च संभावना है कि वे पहले लिन युआन से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ सेना में शामिल होंगे। आखिरकार लिन युआन की ताकत और साधन अज्ञात है, और खतरा भी सबसे बड़ा है। स्पष्ट। लिन युआन ने सिर हिलाया। यदि यह ताइची की शक्ति विकसित करने से पहले था, तो वह भगवान हाउटियन और भगवान ब्रह्मा जैसे दिग्गज प्रभुओं से डर सकता था। पूरी तरह से 4 इनसेट मास्टर्स की शक्ति पर भरोसा करते हुए एक निश्चित पौराणिक स्वामी को दबा सकता है जिसने 300 मिलियन आपदाओं का सामना किया है। अन्य पार्टी में शामिल होने वाली ताकतों के लिए लिन युआन इतना निश्चित नहीं था। पर अब 5वीं जन्मजात ताइची के इशारे ताइची की शक्ति ने लिन युआन की ताकत में गुणात्मक परिवर्तन का कारण बना, और उन्होंने महसूस किया कि वह उन महान स्वामी को चुनौती दे सकते हैं जिन्होंने 320 मिलियन आपदाओं का सामना किया था। एक निश्चित सीमा तक 5 जाइंटियन ताई के पूरा होने के बाद लिन युआन ने वर्तमान समय और स्थान के महान स्वामी पर ध्यान नहीं दिया। अंतहीन सफेद जेड चरणों पर लिन युआन का आंकड़ा अकेला है और वह चढ़ता रहता है। हाँ, इस समय लिन युआन रुक गया और सफेद जेड चरणों के शीर्ष पर देखा। इस समय वह एक अत्यंत उच्च ऊंचाई पर चढ़ गया था। चारों ओर देखते हुए समय और स्थान धुंधला हो गया था, और कोई भी पर्वतारोही बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। इस ऊंचाई पर लिन युआन ने ध्यान से देखा और अन्य 33,332 सफेद जेड चरणों को बेहोश कर सकता था। यदि आप ऊपर की ओर देखना जारी रखते हैं, तो आप बेहोश हो जाएंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, सभी सफेद जेड चरण एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। अंतिम एक सफेद जेड सीढ़ी में इकट्ठा 23,333 सफेद जेड कदम अंततः एक सफेद जेड कदम में विलय हो जाएगा। लिन युआन की आस्तीनें फड़फड़ा रही थी और वह दूर से देख रहा था। अध्याय 788 आगे और आगे दूर हो रहा है। यह पता चला है कि सभी सफेद जेड चरण एक में परिवर्तित हो जाएंगे। लिन युआन की अभिव्यक्ति चकित थी, जो अप्रत्याशित और उचित दोनों थी। यदि सफेद जेड चरण पारगमन के लिए सड़क का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या ये हो सकता है कि 33,333 सफेद जेड चरण पारगमन के लिए 33,333 अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये कैसे संभव है? अंतहीन आयाम के उद्घाटन के बाद से पारगमन सभी समय के प्रभुओं का अंतिम पीछा रहा है। प्राचीन काल से किसी भी स्वामी के बारे में नहीं सुना गया है कि कौन पार कर सकता है। यहां तक कि अगर व्हाइट जेड सीढ़ियां वास्तव में पारगमन के लिए एक सड़क है, तो बहुत कम लोग हैं जो अंततः पारगमन प्राप्त कर सकते हैं, और 33,333 के रूप में कई नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ लिन युआन की अटकलें नहीं हैं, अन्य पौराणिक प्रभुओं को भी यह विचार है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि किस रूप में पारलौकिक व्यक्ति का जन्म हुआ था। जारी रखें। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और वह फिर से चढ़ने लगा। अब वह अभी भी सफेद जेड चरणों में से एक पर है। वह अभी भी एकमात्र सफेद जेड कदम से दूर है जहां सभी सफेद जेड कदम अभिसरण करते हैं। इसे केवल इस कोण से देखा जा सकता है।
सफेद जेड चरणों पर चढ़ने के लिए कदम से कदम की आवश्यकता होती है और पतली हवा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गड़गड़ाहट। हर कदम आप उठाते हैं, निचोड़ने और मुड़ने का शक्तिशाली बल लिन युआन की ओर बह गया। लिन युआन की वर्तमान ऊंचाई तक पहुंचने, निचोड़ने और घुमा देने का बल इतना महान हो गया है कि यहां तक कि एक महान स्वामी जो सैकड़ों लाखों आपदाओं का सामना कर चुका है, लंबे समय तक पकड़ नहीं सकता है। हालांकि लिन युआन के लिए, जिन्होंने पूरी तरह से 5 इनसेट मास्टर्स बनाया था और सिर्फ ताकत में बदलाव हासिल किया था, ये निचोड़ने और विकृत करने वाली ताकतें स्वाभाविक रूप से वसंत की हवा की तरह थी जो उनके चेहरे पर उड़ रही थी, और वह बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। अराजकता की उत्पत्ति, ताएई एवेन्यू। हर बार लिन युआन ने एक कदम उठाया, उसके दिमाग में कई आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि फूट पड़ी। अराजकता की उत्पत्ति ताइजी डाओ को महसूस करने में उन्हें 100,000 से अधिक साल लग गए। अब वह खरोंच से शुरू होता है, और फिर ताएई डाओ को समझने के लिए अराजकता की उत्पत्ति, ये स्वाभाविक रूप से उसे दूर ले जाएगा। इतना लंबा नहीं। ऊंची छत के नीचे अराजकता की उत्पत्ति, ताएई एवेन्यू, बहुत जल्दी उन्नत हो गई है। इसे निर्देशित करने के लिए सफेद जेड चरणों के साथ युग्मित, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह छलांग और सीमा से उन्नत है। आगमन। कुछ महीने बाद लिन युआन फिर से रुक गया और उसके सामने सफेद जेड चरणों को देखा, जो 33,333 सफेद जेड चरणों से बना था। पिछले 33,333 सफेद जेड चरणों की तुलना में यह इकट्ठा सफेद जेड कदम अधिक यथार्थवादी है, और इस पर उत्कीर्ण पैटर्न अधिक रहस्यमय और गहरा है। मुझे अब अन्य पौराणिक प्रभुओं से बहुत आगे होना चाहिए। लिन युआन ने नीचे देखा और धुंधले बादलों को देखा। अपनी दृष्टि के अंत में भी उन्होंने एक महान स्वामी को नहीं देखा। वर्तमान में समय और स्थान में सबसे शक्तिशाली पौराणिक स्वामी लॉर्ड हाउटियन, लॉर्ड ब्रह्मा और अन्य महान स्वामी जो 300 मिलियन आपदाओं से बचे हैं, सफेद जेड चरणों पर चढ़ रहे हैं। लिन युआन के साथ पकड़ने का उल्लेख नहीं करने के लिए इस समय वे लिन युआन की योग्यता को भी देखते हैं। कोई नहीं। मूल रूप से सभी सफेद जेड चरणों को एक में एकीकृत किया गया था, और एकमात्र सफेद जेड कदम के सामने की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके बीच एक भयंकर लड़ाई थी। लिन युआन ने खुद को सोचा, भगवान ब्रह्मा और लॉर्ड हाउटियन जैसे पौराणिक स्वामी अपनी ताकत के संचय में बहुत अलग नहीं है, और सफेद जेड चरणों पर चढ़ने की गति बहुत अलग नहीं है। अंत में एक उच्च संभावना है कि आप लगभग उसी समय यहां चरणों के पास पहुंचेंगे। उस समय निश्चित रूप से एक लड़ाई होगी। मूल रूप से 33,333 सफेद जेड कदम बिखरे हुए थे और अगल बगल खड़े थे, और प्रत्येक पौराणिक स्वामी के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं थी। लेकिन अब केवल एक सफेद जेड सीढ़ी बची है जो निश्चित रूप से मूल स्थिति को तोड़ देगी। अभी लिन युआन की वर्तमान अग्रणी ऊंचाई के साथ, जब लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा यहां पहुंचे, तो उन्हें नहीं पता था कि वे कहां चढ़े थे। प्रतिस्पर्धा। लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा जैसे दिग्गज स्वामी लिन युआन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दहलीज तक भी नहीं पहुंच सके। बेशक ये भगवान हाउटियन और भगवान ब्रह्मा के लिए भी एक अच्छी बात है। पूरा 5 जाइंटियन ताई बनाने के बाद लिन युआन की ताकत ने उनके साथ एक बड़ा अंतर खोल दिया है। यदि वे वास्तव में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो बाद में वे सेना में शामिल होने पर भी बह जाएंगे। एकता के सफेद जेड चरणों पर चढ़ने का उल्लेख नहीं करने के लिए मुझे डर है कि मुझे फिर से शुरू करना होगा। सफेद जेड चरणों के विलय के बाद चढ़ाई की कठिनाई शायद आसमान छू जाएगी। लिन युआन ने अपने दिल में चुपचाप सोचते हुए उसके सामने सफेद जेड चरणों का अवलोकन किया। जाहिर है, व्हाइट जेड स्टेप्स पर पारगमन की सड़क को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला 33,333 सफेद जेड चरणों का प्रारंभिक चरण है। दूसरा वह चरण है जहां आपके सामने एकमात्र सफेद जेड चरण एकत्र किए जाते हैं। विभिन्न चरणों में चढ़ने की कठिनाई अलग होने की संभावना है। शायद पहले चरण में सफेद जेड चरण खतरनाक नहीं है, लेकिन दूसरे चरण में सफेद जेड चरण अलग है। लिन युआन ने खुद को सोचा, अब तक कोई खतरा नहीं है जो 33,333 सफेद जेड चरणों पर चढ़ते हुए महान स्वामी को धमकी देता है। सबसे बड़ा खतरा अभी भी साथी पर्वतारोहियों से आता है। अन्य पौराणिक स्वामी। कोशिश करो। लिन युआन ने संक्षेप में रोक दिया और फिर उसके सामने एकता के बाद सफेद जेड चरणों पर कदम रखा। यहां सभी तरह से चढ़ने के बाद लिन युआन स्वाभाविक रूप से आधे रास्ते को नहीं छोड़ सकता था। खतरा। पारगमन के लिए कौन सा रास्ता खतरनाक नहीं है? इसकी तुलना में एंडलेस व्हाइट जेड सीढ़ियां बहुत अच्छी हैं। बूम। जिस क्षण लिन युआन ने आगे कदम रखा, आपको अंतर महसूस होगा। एक बड़ी राशि से शक्तिशाली निचोड़ और घुमा बल बढ़ाने के अलावा
लिन युआन ने यह भी महसूस किया कि वह कई भ्रमों में पड़ने लगा था। असंगत रूप से वास्तविक भ्रम भारी पड़ गए। ये भ्रम, यहां तक कि मैं प्रभावित हुआ हूं। लिन युआन थोड़ा हैरान था। 5 इनेट मास्टर्स के संचालन के तहत उनकी आध्यात्मिक इच्छा सहित सभी पहलुओं में सुधार किया गया था। लिन युआन के भ्रम को प्रभावित करना कितना भयानक होगा। लेकिन ये सिर्फ एक प्रभाव है, कोई समस्या नहीं है। लिन युआन ने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। पूरा 5 जाइंटियन ताई ताई हर समय उसकी आत्मा और पोषण करता है। अराजकता की उत्पत्ति के अन्य 4 मार्गों की समझ के साथ आध्यात्मिक इच्छाशक्ति में भी सुधार किया जाएगा। कम से कम कई भ्रम जो उन्होंने अब तक सहन किए हैं, लिन युआन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। हालांकि चढ़ाई की कठिनाई बढ़ गई है, मार्गदर्शन प्रभाव में भी काफी वृद्धि हुई है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जैसे ही वह एकता के पीछे सफेद जेड चरणों के पहले चरण पर चढ़ गया, वह बेहोश महसूस कर सकता था कि अराजकता की उत्पत्ति ताई एवेन्यू को समझने वाली थी। तब तक द 5 इनेट एम्प्रेस में 2 उपपत्नी द्वारा प्रस्तुत अराजकता की उत्पत्ति के राजस्व के साथ लिन युआन की ताकत आसमान छू जाएगी। सफेद जेड चरणों पर चढ़ने की कठिनाई बढ़ गई है, लेकिन ये लिन युआन की ताकत में तेजी से वृद्धि से मेल नहीं खा सकता है। महीने, लिन युआन ने आखिरकार वर्तमान चरणों द्वारा इंगित दिशा को समझा। सफेद जेड चरणों के पहले चरण में मुझे केवल अगले चरण पर चढ़ने के लिए दर्जनों सांसों की आवश्यकता होती है, या अधिकांश सैकड़ों सांसों में। हालांकि एकीकृत सफेद जेड चरणों के दूसरे चरण को समझने में मुझे वास्तव में कई महीने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हालांकि किसी के स्वयं के अराजक मूल के राजस्व पर मार्गदर्शन में बहुत सुधार हुआ है। ये सोचकर लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अगला कदम उठाने का फैसला किया। बूम टिल्डर राक्षसी निचोड़ और घुमा शक्ति कई भ्रमों के साथ आए। समय धीरे धीरे गुजरता है। भगवान ब्रह्मा ने लंबे समय तक विराम दिया और अंत में अगले कदम पर कदम रखा। अराजकता की उत्पत्ति का मेरा राजस्व। भगवान ब्रह्मा ने महसूस किया कि अराजकता की उत्पत्ति का उनका एवेन्यू फिर से बदलना शुरू हो गया, और उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। यद्यपि परिवर्तन की डिग्री बड़ी नहीं है, जब तक कि वह परिवर्तन करना जारी रख सकता है, जितनी जल्दी या बाद में अराजकता का उसका मूल एवेन्यू सर्वोच्च नियमों के राजस्व में बदलने में सक्षम होगा। क्या ये सफेद जेड सीढ़ी वास्तव में हर समय चढ़ सकती है? भगवान ब्रह्मा के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने अवचेतन रूप से ऊपर के अंतहीन चरणों की ओर देखा। ये भी उसकी आदत है। हर बार जब वह अगले कदम को पार करता है, तो वह देखेगा। वह है। भगवान ब्रह्मा ने गंभीर रूप से देखा। 3333 सफेद जेड कदम एक दूसरे के पास। भगवान ब्रह्मा की ऊंचाई से कोई भी एकीकृत सफेद जेड चरणों को नहीं देख सकता है, लेकिन सभी सफेद जेड चरणों की प्रवृत्ति को एक साथ करीब जाने के लिए भी नोटिस कर सकते हैं। ये हो सकता है। भगवान ब्रह्मा के मन में कई अटकलें लगाई गईं। समय बीतता जा रहा है। भगवान ब्रह्मा फिर से पर्याप्त सफेद जेड चरणों पर चढ़ गए। वास्तव में 23,333 सफेद जेड कदम अंत में एक सफेद जेड कदम में परिवर्तित होते हैं। भगवान ब्रह्मा घूरते रहे। इस खोज ने उन्हें एहसास दिलाया कि वह इतनी इत्मीनान से चढ़ाई जारी नहीं रख सकते। लंबे समय के बाद भगवान ब्रह्मा ने एकीकृत सफेद जेड सीढ़ियों को नहीं देखा। लॉर्ड हाउटिन, लॉर्ड वानजियांग और सबसे मजबूत समूह के अन्य दिग्गज लॉर्ड्स ने भी एक के बाद एक इसकी खोज की। सभी सफेद जेड कदम एक हो जाते हैं। ये सही है। ये सामान्य है। अन्यथा 33,333 सफेद जेड चरण है। क्या एक ही समय में पार करना संभव है? उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड हाउटिन और लॉर्ड वानजियांग जैसे दिग्गज प्रभुओं के विचार घूम रहे थे। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि आगे एक भयंकर लड़ाई होगी, एकता के बाद सफेद जेड चरणों पर चढ़ने के लिए सबसे पहले अवसर के लिए लड़ना। लेकिन मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिला। यदि व्हाइट जेड स्टेप्स इस तरह जारी रहे, तो अराजक मूल का उनका मार्ग बिना किसी बाधा के बदलना जारी रहेगा। ये दिग्गज स्वामी असहज महसूस करेंगे। उच्च क्षेत्र और ताकत जितनी मजबूत होगी, उतना ही अंतहीन आयामों के एक निश्चित सार की सराहना कर सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी लाभ जोखिम के साथ आता है। अनंत मूल इस तरह है, अनंत आपदा इस तरह है, और सही समय का जीवन इस तरह है। तार्किक रूप से पारगमन के लिए नया रास्ता अंतहीन सफेद जेड कदम इस तरह होना चाहिए। 6-9 पुस्तक बार, एक रहस्यमय समय और स्थान। भगवान ब्रह्मा और लॉर्ड हाउटिन सहित 4 पौराणिक प्रभुओं के अवतार यहां एकत्र हुए। यदि सभी सफेद जेड चरण एकीकृत हैं, तो एकीकृत सफेद जेड चरणों पर कदम रखने वाला पहला कौन हो सकता है?
लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा सहित 4 पौराणिक स्वामी एक दूसरे को जानते थे और वातावरण स्पष्ट रूप से निराशाजनक हो गया था। हर कोई जानता है कि एक कदम आगे बढ़ता है और हर कदम आगे बढ़ता है। इस समय जो कोई भी एकता के सफेद जेड चरणों पर कदम रखता है, वह सबसे पहले आगे रहने में सक्षम होगा। उस समय अगर वास्तव में एक पारलौकिक व्यक्ति के पैदा होने की संभावना थी, तो यह निश्चित रूप से यह नेता होगा। वर्तमान में मुझे सबसे पहले सफेद जेड चरणों पर कदम रखना चाहिए जो एकता के बाद मेरे सबसे करीब है। भगवान ब्रह्मा बोले। निकटतम का मतलब पहले कदम पर नहीं है। लॉर्ड हाउटियन का स्वर शांत था। एकता के बाद वह सफेद जेड चरणों के जितना करीब पहुंच गया, अन्य सफेद जेड कदम एक दूसरे के करीब थे। वे जितने करीब होंगे उतना ही वे एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा एकता के बाद सफेद जेड चरणों के सबसे करीब है और स्पष्ट रूप से अन्य पौराणिक प्रभुओं द्वारा अवरुद्ध किया जाएगा। तो यह आपकी ताकत पर निर्भर करता है। भगवान ब्रह्मा की तेज आंखें हैं और वह लंबे समय से लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड वानजियांग के साथ लड़ने के लिए तैयार है। रंबल। एकता के बाद सफेद जेड चरणों के सामने समय और स्थान ने कई तरंगों को बंद कर दिया। जबकि लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड वानजियांग जैसे दिग्गज लॉर्ड सफेद जेड चरणों पर चढ़ रहे थे, वे एक दूसरे से लड़ रहे थे और रोक रहे थे। मुझे एकता के सफेद जेड चरणों पर कदम रखने वाला पहला होना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अन्य 3 महान प्रभुओं द्वारा रोक दिया गया और तुरंत वापस दबा दिया गया। आप। भगवान ब्रह्मा उग्र थे और उनकी भयानक आभा ने समय और स्थान को हिला दिया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि यह स्थान सफेद जेड चरणों पर था, जहां समय और स्थान बेहद स्थिर थे, तो बस भगवान ब्रह्मा के हमले के कारण होने वाला आंदोलन अंतहीन आयामों में विनाश की लहरों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा। नतीजतन सभी आयामी रिक्त स्थान और आयामी दुनिया अग्रिम में नष्ट हो जाएगी। दुर्घटना। एक निश्चित सफेद जेड सीढ़ी पर अचानक एक आंकड़ा निकल गया। आभा भगवान ब्रह्मा, भगवान हाउटियन और अन्य पौराणिक प्रभुओं की तरह शक्तिशाली है। यह आंकड़ा जो अचानक दिखाई दिया, वह स्पष्ट रूप से लंबे समय से छिपा हुआ था। जब भगवान ब्रह्मा और अन्य 4 स्वामी एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो वह यही के सफेद जेड चरणों पर आने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते थे। जियो लॉन्ग, वापस आओ। लॉर्ड वानजियांग ने अपना हाथ उठाया और समय और स्थान की परतों को संकुचित कर दिया। वह आंकड़ा जो एकता के पीछे सफेद जेड चरणों पर कदम रखने वाला था, अचानक वापस खींच लिया गया था। अच्छा साधन है। लॉर्ड कॉलून वापस आ गया। उसने अपनी ताकत और आभा को छिपा दिया और महत्वपूर्ण क्षण में विस्फोट हो गया, लेकिन वह अभी भी विफल रहा। जियो लॉन्ग, आप 300 मिलियन आपदा से कब बचेंगे? भगवान ब्रह्मा ने लॉर्ड 9 ड्रैगन को देखा और पूछा। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड कॉलून चकरा गया। आगे। लड़ाई सभी के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन 9 ड्रैगन के भगवान 2 और पौराणिक स्वामी हैं जो 300 मिलियन आपदाओं से बच गए हैं। हालांकि गैलेक्सी लॉर्ड, 9 ड्रैगन्स लॉर्ड और अन्य 3 दिग्गज लॉर्ड्स की तुलना में जो पतली हवा से बाहर दिखाई दिए, वे लंबे समय से प्रसिद्ध हैं। यहां तक कि अगर वे हाउटियन और ब्रह्मा की तुलना में ताकत में विस्फोट नहीं करते थे, तो वे पहले भी इस स्तर के करीब थे। बस 7 या 8 भयानक और एकता के बाद सफेद जेड चरणों के सामने लड़ रहे हैं। अंतिम। बुद्धिमान व्यक्ति ने एक राक्षसी आभा को बाहर निकाल दिया, जबरन अन्य पौराणिक प्रभुओं की नाकाबंदी के माध्यम से तोड़ दिया और अंत में एकता के बाद सफेद जेड चरणों पर कदम रखा। समझदार आदमी। लॉर्ड हाउटियन ने हेई के सफेद जेड चरणों पर खड़े पुराने आंकड़े को देखा। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये प्राचीन पौराणिक स्वामी, वो वास्तव में उस पर नीचे दिखता है। वह अनंत आयाम के उद्घाटन के बाद लंबे समय तक पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वह आज तक जीवित है और पारगमन के लिए सड़क की उसकी खोज उसके रूप में अच्छी नहीं है। हालांकि अभी लड़ाई के माध्यम से लॉर्ड हाउटियन ने पाया कि बुद्धिमान व्यक्ति उससे कमजोर नहीं था। अन्यथा एक दूसरे से लड़ने वाले अपने स्तर के महान स्वामी के बीच एकता के सफेद जेड चरणों को जबरन चढ़ना असंभव होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम सभी ने आपको कम आंका है। भगवान ब्रह्मा ने भी बुद्धिमान व्यक्ति को देखा। एक के बाद एक पौराणिक स्वामी बंद हो गए। रियायत। बुद्धिमान व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। मूल रूप से ताकत के मामले में वह भगवान ब्रह्मा और हाउटियन से नीच थे। इस सफेद जेड कदम पर बुद्धिमान व्यक्ति के सभी संचित ज्ञान को उत्तेजित किया जाता है, जिससे उसकी ताकत आसमान छू जाती है, एक में ब्रह्मा और हाउटियन के स्तर तक पहुंच गया। इसके अलावा बुद्धिमान व्यक्ति ने लंबे समय तक अनुभव किया है और इस लड़ाई के अंत तक पहुंचने के लिए कई गुप्त तरीके बनाए हैं। डिटैचमेंट। मैं अंततः पार कर जाऊंगा।
संघ के बाद सफेद जेड चरणों पर खड़े होकर बुद्धिमान व्यक्ति बेहद महत्वाकांक्षी था। उनकी आंखें भगवान ब्रह्मा, लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड वानजियांग जैसे महान प्रभुओं पर बह गईं। मैंने अपने पैरों के नीचे सभी सबसे शक्तिशाली पौराणिक प्रभुओं को रौंद दिया है। मैं डिटैचमेंट नहीं करूंगा जिसे अलग किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। बुद्धिमान व्यक्ति के विचार घूम रहे थे और उसने नीचे के पौराणिक प्रभुओं को देखा और अचानक महसूस किया कि कुछ गलत था। लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड वानजियांग। गुप्त रूप से 300 मिलियन आपदाओं से बचे 3 प्रभुओं के अलावा कुल 7 पौराणिक प्रभुओं हैं जो नीचे दिए गए हैं। लेकिन गैलेक्टिक लॉर्ड्स के बारे में क्या? लॉर्ड गैलेक्सी और लॉर्ड झूहे के बीच लड़ाई के बारे में बुद्धिमान पुरुषों ने भी इसे देखा है। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह गैलेक्सी लॉर्ड के लिए कोई मैच नहीं था, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा गैलेक्सी लॉर्ड के खिलाफ अंधेरे में छिपकर एकता के पीछे सफेद जेड चरणों के लिए लड़ने से पहले पहरा देता था। लेकिन शुरू से अंत तक गैलेक्सी लॉर्ड कभी दिखाई नहीं दिया। यदि शुरुआत में गैलेक्सी लॉर्ड एकता के सफेद जेड चरणों पर कदम रखना चाहता था ताकि एक झपट्टा मारा जा सके, लेकिन वह अंधेरे में छिप गया और कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब जब वह एकता के बाद सफेद जेड कदमों पर चढ़ गया है, तो गैलेक्सी लॉर्ड ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। गैलेक्सी लॉर्ड। बुद्धिमान व्यक्ति ने सफेद जेड चरणों को स्कैन किया, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं मिला और गैलेक्सी लॉर्ड का कोई निशान नहीं मिला। अवचेतन रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की आंखें एकता के बाद सफेद जेड चरणों के शीर्ष पर देखने लगी। सफेद जेड कदम अंतहीन रूप से फैलते हैं, प्रतीत होता है कि अनंत काल के उच्चतम बिंदु तक ले जाते हैं। दृष्टि की रेखा के अंत में एक अज्ञात संख्या थी जहां से बुद्धिमान व्यक्ति इस समय खड़ा था। बुद्धिमान व्यक्ति ने आखिरकार एक आकृति को उससे दूर देखा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। क्योंकि दूरी बहुत दूर है, यह आंकड़ा कुछ हद तक धुंधला है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ने एक नजर में इस आकृति को गैलेक्सी के भगवान के रूप में मान्यता दी। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग खाली है और उसका दिल कांप रहा है। अध्याय 789। क्या मैं महान प्रभुओं के लिए सबसे बड़ी आपदा हूं? समझदार आदमी, तुमने क्या खोजा है? भगवान ब्रह्मा बुद्धिमान व्यक्ति के परिवर्तन के बारे में उत्सुक थे और तुरंत पूछा। अपने कोण से ऊपर की ओर, यहां तक कि अपनी दृष्टि के अंत तक वह लिन युआन की पीठ नहीं देख सकता था। 300 मिलियन आपदाओं का सामना करने वाले अन्य दिग्गज प्रभुओं ने भी बुद्धिमान व्यक्ति को देखा। एकता के सफेद जेड चरणों पर कदम रखने वाले पहले महान स्वामी के रूप में उन्होंने एक असामान्य परिवर्तन महसूस किया होगा। ये पता चला है कि हम अब तक लड़ रहे हैं, और जिस व्यक्ति के लिए हम लड़ रहे हैं वह सफेद जेड चरणों पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को धीरे से हंसा। एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन की स्थिति के साथ, यदि वह केवल थोड़ा आगे है, तो मन की वर्तमान स्थिति का होना पूरी तरह से असंभव है, जो निराशा के समान है। क्या अन्य दिग्गज स्वामी उससे थोड़ा आगे हैं? या हो सकता है कि उनके बुद्धिमान लोग लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा आदि जैसे दिग्गज लॉर्ड्स के साथ लड़ाई में कभी नहीं जीते। ये केवल बुद्धिमान व्यक्ति को अधिक प्रेरित करने के लिए उत्तेजित करेगा। लेकिन लिन युआन, यद्यपि बुद्धिमान व्यक्ति इस समय हेई के सफेद जेड चरणों में था, वह लिन युआन से एक अज्ञात संख्या में सफेद जेड चरणों से अलग हो गया था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह अंतर एक प्राकृतिक खाई की तरह था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी प्रेरणा और प्रतिस्पर्धी भावना है, यह इस तरह के अंतर के सामने पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बहुत पहले हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है, बुद्धिमान आदमी? हाँ, क्या यह संभव है कि कोई आपके सामने पहले से ही एकता के सफेद जेड चरणों पर चढ़ गया हो? लॉर्ड वानजियांग और लॉर्ड हाउटियन जैसे दिग्गज प्रभुओं के दिमाग कितनी तेजी से चलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों से अधिकांश सत्य को तुरंत घटा दें। लेकिन ये सच्चाई सभी पौराणिक प्रभुओं को अविश्वसनीय बनाती है। समझदार पुरुष एकता के सफेद जेड चरणों पर चढ़ने वाले पहले नहीं है। वह कौन है? अपनी स्थिति से वे पहले से ही हेई सफेद जेड चरणों का एक लंबा खंड देख सकते हैं। कोई अन्य पर्वतारोही नहीं मिला। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि कोई और व्यक्ति है जो अब तक दिखाई नहीं दिया है? बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने दिल में धीरे से आह भरी और बोला, आपका मतलब मिल्की वे है? लॉर्ड वानजियांग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। न केवल गैलेक्सी के खिलाफ गार्ड पर बुद्धिमान लोग थे, लॉर्ड्स ऑफ ऑल फेज और अन्य भी गैलेक्सी लॉर्ड के खिलाफ थे। आखिरकार लॉर्ड वानजियांग, लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा सहित 4 पौराणिक प्रभुओं के छोटे घेरे में गैलेक्सी लॉर्ड के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल होने का विचार है। लेकिन जब तक बुद्धिमान व्यक्ति एकता के सफेद जेड चरणों पर चढ़ता, तब तक आकाशगंगा स्वामी प्रकट नहीं हुआ। सही।
लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी, वह पहले ही इस पर सवार हो चुका है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस पहलू को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप पहले से ही इसमें सवार हैं? वास्तव में गैलेक्सी के भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हाउटियन, भगवान ब्रह्मा और अन्य दिग्गज स्वामी कुछ समय के लिए चुप थे, उनके चेहरे पर विस्मय के भाव थे। उन्हें बुद्धिमानों पर शक नहीं हुआ, क्योंकि केवल ये स्पष्टीकरण सबसे उचित है। अन्यथा, लॉर्ड गैलेक्सी की ताकत के साथ लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा को पार करते हुए, वह अब तक एकता के सफेद जेड चरणों के सामने क्यों नहीं दिखाई दिया? ये केवल समझ में आता है कि दूसरी पार्टी पहले ही पार कर चुकी है। ऐसा लगता है कि लॉर्ड गैलेक्सी ने भगवान जूहे के खिलाफ कार्रवाई की और अपनी ताकत छिपाई। अच्छा, समझदार आदमी, मैं उन ऊंचाइयों को क्यों नहीं देखता जिन पर गैलेक्सी के लॉर्ड्स चढ़ गए हैं? हाँ, मैं इसे देख भी नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि एकता के सफेद जेड चरणों पर चढ़कर ही मैं गैलेक्सी के भगवान को देख सकूं? उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड हाउटियन और अन्य 7 दिग्गज लॉर्ड्स थोड़े हैरान थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह सफेद जेड चरणों के नियमों के कारण हो सकता है। यदि आप एकता के बाद सफेद जेड चरणों पर कदम नहीं रखते हैं, तो आप एकता के बाद सफेद जेड चरणों पर दृश्य नहीं देख सकते हैं। यह सामान्य है कि आप इसे देख नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। बुद्धिमान व्यक्ति ने प्रत्येक पौराणिक प्रभुओं पर नजर डाली और एक अकथनीय स्वर में कहा, गैलेक्सी लॉर्ड की वर्तमान स्थिति बहुत अधिक है, इतनी अधिक है कि मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। लिन युआन सफेद जेड चरणों पर चढ़ते रहे, लापरवाही से नीचे गिरते रहे। उन्होंने लॉर्ड हाउटियन और अन्य 8 दिग्गज लॉर्ड्स के बीच लड़ाई को देखा, ये देखने के लिए कि एकता के सफेद जेड चरणों पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन हो सकता है। अब तक तुम वहां कहां थे? लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस समय 10,000 से अधिक साल बीत चुके हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार हेई के सफेद जेड चरणों में कदम रखा था। लिन युआन ने सिर्फ इस पर नजर डाली और ध्यान देना बंद कर दिया। आखिरकार, लॉर्ड हाउटियन और उनके जैसे वर्तमान पौराणिक प्रभुओं के बीच की खाई वास्तव में बहुत बड़ी है। आगे देखने की जरूरत नहीं है। एकीकरण के बाद सफेद जेड चरणों पर चढ़ने की कठिनाई। लिन युआन के विचार उतार चढ़ाव थे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। हालांकि चढ़ाई की कठिनाई बहुत बढ़ जाती है, लेकिन प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। 10,000 से अधिक वर्षों के लिए चढ़ाई करने के बाद, लिन युआन ने पहले से ही अराजकता ताइची एवेन्यू की उत्पत्ति और 5 इनसेट मास्टर्स से अराजकता ताइची एवेन्यू की उत्पत्ति का एहसास किया है। अराजकता के मूल स्रोत ताइची डाओ के साथ युग्मित। अराजकता की उत्पत्ति के 5 मार्गों से एकमात्र दूरी जो सैद्धांतिक रूप से 5 इनेट 5 सुप्रीम बीइंग्स के साथ तुलना करती है, कैस की उत्पत्ति का तैसु एवेन्यू है। एक बार अराजकता की उत्पत्ति के सभी 5 रास्ते एहसास हो जाते हैं, मेरे लिए यह एक गुणात्मक परिवर्तन होगा, गैर लौकिक जीवन और समय जीवन के बीच महान छलांग से कम नहीं। लिन युआन ने अपने दिल में कुछ महसूस किया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भले ही मुझे अराजकता की उत्पत्ति के तैसु एवेन्यू और अराजकता की उत्पत्ति के 5 मार्गों द्वारा गठित 5 इनेट 5 ताई का एहसास हो, यह अभी भी सुप्रीम के स्तर से पहुंच से बाहर है। नियम एवेन्यू। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन थोड़ा भ्रमित था। आपका क्षेत्र जितना ऊंचा होगा और आपकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी, जितना अधिक आप महसूस करेंगे कि आप पारलौकिक स्तर से कितने दूर हैं। अपना समय ले लो, पहले अराजकता की उत्पत्ति का एहसास करो, तैसु एवेन्यू। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और वह सफेद जेड चरणों पर चढ़ गया। पारलौकिक स्तर का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लिन युआन को केवल सभी तरह से चलने की जरूरत थी। सफेद जेड एकता के बाद कदम रखता है। वाइज मैन के बाद, लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा जैसे दिग्गज लॉर्ड्स भी एक के बाद एक अलग हो गए और सफेद जेड चरणों के दूसरे चरण में प्रवेश किया। हालांकि गैलेक्सी के लॉर्ड्स बहुत आगे हैं, लेकिन लॉर्ड हाउटियन जैसे लीजेंडरी लॉर्ड्स को अभी भी सफेद जेड चरणों पर चढ़ने की बहुत उम्मीदें हैं। तो क्या हुआ अगर लिन युआन आगे है? अधिक से अधिक, ये केवल एक पारगमन कोटा पर कब्जा कर लेता है। कोई नहीं जानता कि पारगमन की यह सड़क, अंतहीन सफेद जेड कदम अंततः कई पारवर्ती प्राणियों को जन्म देगी। यदि ये 2 या 3 है तो क्या होगा? इस तरह, भले ही लिन युआन सामने हो, फिर भी उनके पास एक मौका है। भले ही आप 10,000 कदम पीछे हट जाएं, पारगमन का यह मार्ग केवल एक पारगमन को जन्म दे सकता है। फिर उनके लिए चढ़ाई जारी रखना और अराजक मूल के अपने मार्ग को परिपूर्ण करना कोई नुकसान नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपका अपना अराजक मूल मार्ग जितना अधिक सही होगा, आपकी ताकत उतनी ही अधिक होगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति ताकत में चढ़ सकता है और एक झपट्टा मारकर लॉर्ड हाउटियन और लॉर्ड ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच सकता है। क्या ये सिर्फ सफेद जेड चरणों पर चढ़ने से नहीं है?
इसी तरह एकता के सफेद जेड चरणों पर चढ़ने से पहले भगवान हाओटियन और भगवान ब्रह्मा जैसे पौराणिक प्रभुओं की ताकत में भी सुधार हो रहा है, लेकिन वे बुद्धिमान पुरुषों की तरह स्पष्ट नहीं है। फिर भी सुधार की सीमा लगभग 1 या 200 तबाही से बचने के बराबर है। 1 या 200 आपदाएं। भगवान हाओटियन और भगवान ब्रह्मा के स्तर पर क्या आपको आपदा से बचने के लिए जीवन और मृत्यु के बड़े खतरे का सामना करने की आवश्यकता है? क्या अधिक है 1 या 200 आपदाएं? और ताकत जितनी मजबूत होगी, बाद की आपदाओं से बचने की निश्चितता उतनी ही अधिक होगी। अरबों तबाही के बीच उनमें से अधिकांश अभी भी ताकत पर निर्भर हैं। क्या भयानक दबाव है? भ्रम भी है। मुझे अपनी ऊर्जा का कम से कम 60% मुझ पर भ्रम के प्रभाव का विरोध करने के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। भगवान हाओटियन, भगवान ब्रह्मा और अन्य पौराणिक प्रभु एकता के बाद सफेद जेड चरणों पर खड़े थे, उनके भाव बदल रहे थे। उनके सामने सफेद जेड चरणों की तुलना में अब वे जिस दबाव का सामना कर रहे हैं वह एक अज्ञात राशि से बढ़ गया है। मुझे लगता है कि यदि आप अगले स्तर पर जाना चाहते हैं, तो इसे अनुकूलित करने में कम से कम 10,000 साल लगेंगे, और यदि अधिक हो तो यह 1,00,000 साल हो सकता है। लॉर्ड वानजियांग ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। संघ के बाद पहले सफेद जेड कदम ने अब उसे ऐसा दबाव महसूस कराया। यह उम्मीद की जा सकती है कि अगले कदम पर दबाव केवल अधिक होगा। समझदार आदमी, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम गैलेक्सी लॉर्ड देख सकते हो? अब गैलेक्सी लॉर्ड कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड हाओटियन मदद नहीं कर सके लेकिन पूछ सकते हैं। इस समय वे और बुद्धिमान सभी एक ही स्तर पर थे। ऊपर देखते हुए उन्होंने धुंधले बादल देखे और कोई आंकड़ा नहीं। इससे पहले कि आप कदम बढ़ाएं, गैलेक्सी के भगवान अगले कदम पर कदम रखेंगे और आप उसे इस स्थिति से नहीं देख पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति ने सच्चाई से कहा। ये काम लियू क्यूब उब्बा टिल्ड द्वारा संकलित और अपलोड किया गया है। वास्तव में एकता के बाद सफेद जेड चरणों पर कदम रखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इसका मतलब यह नहीं था कि पहले किसने कदम बढ़ाया, क्योंकि आप लंबे समय तक पहले कदम पर फंसने के लिए किस्मत में हैं। गैलेक्सी का भगवान कितना मजबूत है। भगवान ब्रह्मा ने कुछ समय के लिए सोचा और उनके स्वर ने आश्चर्य दिखाया। पहले कदम पर खड़े होकर मुझे इस कदम का भयानक दबाव महसूस हुआ। वे तेजी से जानते हैं कि गैलेक्सी लॉर्ड उनकी दृष्टि के अंत से परे कितना भयानक है। एकता के बाद सफेद जेड चरणों की दृष्टि का अंत सामने के 33,333 सफेद जेड चरणों की दृष्टि के अंत से पूरी तरह से अलग है। वैसे भी हम निश्चित रूप से बहुत हीन होंगे। लॉर्ड वानजियांग ने कहा, शायद केवल वे प्राणी जो वास्तव में पारगमन के लिए एक निश्चित सड़क के अंत तक पहुंच गए हैं, वे लॉर्ड गैलेक्सी के समान स्तर पर हो सकते हैं। एक अस्तित्व जो वास्तव में पारगमन के एक निश्चित मार्ग तक पहुंचता है। अनंत आपदा के पारगमन के मार्ग के संदर्भ में वह आतंकी स्वामी है जो 32,000 आपदाओं के अंतिम चरण से गुजरा है। लॉर्ड वानजियांग और लॉर्ड हाओटियन जैसे महान प्रभुओं के लिए, जो 300 मिलियन आपदाओं से बच गए हैं, सबसे अच्छे रूप में उन्हें केवल एक निश्चित सड़क के अंत को पार करने के बारे में माना जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे समय और स्थान में ऐसा अस्तित्व होगा। लॉर्ड कॉलून मदद नहीं कर सकता, लेकिन कह सकता है। अंतहीन आयाम के उद्घाटन के बाद से कई बेहद शक्तिशाली और भयानक पौराणिक प्रभुओं का जन्म हुआ है। उदाहरण के लिए, जब बुद्धिमान लोग पहली बार स्वामी बने, तो अंतहीन आयामों की अनदेखी करते हुए लॉर्ड वयो थे। ये सिर्फ इतना है कि ये शक्तिशाली और भयानक पौराणिक स्वामी मूल रूप से पारगमन के लिए एक निश्चित सड़क पर नष्ट हो गए। या तो सही समय के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, या अनंत तबाही में से एक में मर जाते हैं, या अतीत में एक प्राचीन निश्चित समय और स्थान में चुपचाप गायब हो जाते हैं। लिन युआन एक निश्चित सफेद जेड कदम पर खड़ा था और लंबे समय तक विचार किया, मैं देख रहा हूं। अगले क्षण लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अगले कदम पर उतरा। बस फिर बस एक अकथनीय अजीब लहर फैलने लगी। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा। उसके पीछे उसने सफेद जेड चरणों के एक निश्चित खंड को चुपचाप पिघलते हुए देखा। सफेद जेड चरणों के इस खंड से शुरू होकर ऊपर और नीचे धीरे धीरे पिघल रहे हैं। यदि आप बहुत दूर से देखते हैं, तो आपको एक अंतहीन सफेद जेड कदम मिलेगा, जो बीच से डिस्कनेक्ट हो गया है, और अंतराल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ऊपर और नीचे बढ़ रहा है, दोनों दिशाओं में फैल रहा है। यह लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। उस पर कोई दबाव नहीं है। सफेद जेड चरणों की वर्तमान पिघलने की गति के अनुसार यह अपनी चढ़ाई की गति के साथ रखने में असमर्थ है। जब तक वह चढ़ता रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा।
हालांकि टूटे हुए सफेद जेड चरणों के तल पर टाइम लॉर्ड्स को सड़क से काट दिया जाता है। न केवल वे चढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं, बल्कि विघटन फैलने के साथ ही उन्हें पीछे हटना होगा। सफेद जेड कदम पिघल जाएगा। क्या यह इस समय पिघल जाएगा, या इस स्थिति पर कदम रखने के बाद ही यह पिघल जाएगा? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन शांत हो गया, सोचना बंद कर दिया और चढ़ना जारी रखा। हालांकि वर्तमान में पिघलने वाले सफेद जेड कदम उसे धमकी नहीं देते हैं, उसे हर चीज में सबसे खराब तैयारी करनी चाहिए। क्या होगा अगर पीछे की तरफ सफेद जेड कदम तेजी से पिघल जाए? या शायद लिन युआन के ऊपर सफेद जेड चरणों का एक खंड भी पिघलना शुरू हो गया। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके चढ़े कि आपको अधिकतम लाभ मिले। लिन युआन ने सफेद जेड चरणों में परिवर्तन देखा और इसलिए नीचे कई पौराणिक प्रभु थे। विघटन, ऊपर सफेद जेड चरणों का एक खंड पिघलना शुरू हुआ। ये कैसे संभव है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पारगमन की राह बाधित है? उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक पौराणिक स्वामी हार मानने को तैयार नहीं दिखे। उन्होंने आखिरकार इस सड़क को पार करने के लिए पकड़ लिया। यहां तक कि अगर वे अंत में पार नहीं कर सकते थे, तो वे कम से कम अराजकता की उत्पत्ति के लिए अपने स्वयं के मार्ग में सुधार कर सकते थे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पारगमन के लिए ये सड़क इतनी जल्दी भंग होने लगेगी। ये गैलेक्सी लॉर्ड के नीचे सफेद जेड कदम था जो पिघलना शुरू हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति दूर से देखता था और यह निर्धारित करना आसान था। सफेद जेड चरणों को भंग करने से पहले और बाद में गैलेक्सी लॉर्ड का कोई आंकड़ा नहीं मिला। ऐसा लगता है कि पारगमन के लिए इस सड़क पर केवल गैलेक्सी लॉर्ड्स को पार करने का अवसर है। भगवान ब्रह्मा ने आह भरी। भले ही वह इसके लिए पहले से ही तैयार था, फिर भी वह मदद नहीं कर सका। लेकिन जब उसने इसका सामना किया तो थोड़ा पछतावा महसूस किया। रंबल। सफेद जेड चरणों में परिवर्तन पानी में गिराए गए पत्थर की तरह होते हैं, जिससे कई लहरें पैदा होती हैं। सुप्रीम रूल्स एवेन्यू की आभा अचानक आ गई, लेकिन अंतहीन सफेद जेड चरणों द्वारा अवरुद्ध किया गया था। एक पल में सुप्रीम रूल्स एवेन्यू तुरंत अंतहीन आयामों में हर जगह घुस गया। इस तरह की पैठ वर्तमान समय और स्थान तक सीमित नहीं है। अंतहीन आयामों के अतीत और भविष्य में सर्वोच्च नियम कानून की आभा फैलती है। उसी समय भगवान ब्रह्मा और लॉर्ड हाउटिन जैसे खोए हुए महान स्वामी मेरे दिल में उभरे, और मेरे दिमाग में एक प्राचीन और रहस्यमय संदेश अचानक उभरा। सफेद जेड चरणों पर चढ़ने के लिए इन्हें को रोकें। सफलता का मतलब है कि आप 1000 तबाही से बचे हैं, और विफलता के लिए कोई सजा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। भगवान ब्रह्मा, लॉर्ड हाउटिन और अन्य दिग्गज लॉर्ड्स के शिष्य तेजी से सिकुड़ गए। उनकी अभिव्यक्ति में अविश्वास दिखाई दिया। जब तक आप सफलतापूर्वक इन्हें को सफेद जेड चरणों पर चढ़ने से रोकते हैं, क्या आपको 1000 तबाही से बचने के रूप में माना जा सकता है। यहां तक कि अगर आप अंत में असफल होते हैं, तो कोई सजा नहीं होगी। क्या यह सुप्रीम लॉ एवेन्यू द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक आपदा है? अराजक शून्य। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और ज्यादातर सफेद जेड चरणों पर चढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक पर्पल लाइट लीजेंड लॉर्ड ने एक संदेश भेजा, गैलेक्सी कुछ गंभीर होने वाला है। क्या हुआ? लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। अभी सुप्रीम रूल रोड ने उन सभी महान प्रभुओं के लिए एक ही आपदा लाई, जो सैकड़ों लाखों आपदाओं से बचे हैं, यानी आपको सफेद जेड चरणों पर चढ़ने से रोकने के लिए। अगर यह सफल होता है, भले ही यह सामान्य रूप से 1000 क्लेशों से बच जाता है, भले ही यह अंत में विफल हो जाता है, ये किसी भी सजा को भुगतना नहीं होगा और सर्वोच्च नियमों द्वारा मिटाने की आवश्यकता नहीं है। पर्पल लाइट लीजेंड लॉर्ड थोड़ा चिंतित लग रहा था। सर्वोच्च नियमों का एवेन्यू, क्या मैं महान स्वामी की आपदा का लक्ष्य बनूंगा? लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अध्याय 790 विभिन्न समय और स्थान से पौराणिक लॉर्ड्स। कानून के सर्वोच्च नियम की इच्छा। क्या आप नहीं चाहते कि मैं सफेद जेड की सीढ़ियों पर चढ़ता रहूं? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन की आंखें दूरगामी थी, अंतहीन आयामों की ओर देख रही थी। आमतौर पर प्रत्येक स्वामी अनंत तबाही में शामिल विभिन्न क्लेशों का अनुभव करता है। और अब सभी पौराणिक प्रभु, जिन्होंने सैकड़ों लाखों आपदाओं का सामना किया है, को सर्वोच्च कानून की इच्छा से एक ही आपदा के अधीन किया गया है। लिन युआन को सफेद जेड चरणों पर चढ़ने से रोके। इरादा बहुत स्पष्ट है, और पर्पल लाइट लेजेंडरी लॉर्ड की इच्छा के अनुसार, हर लेजेंडरी लॉर्ड जिसने सैकड़ों लाखों आपदाओं का सामना किया है, केवल लिन युआन को सफेद जेड चरणों पर चढ़ने से सफलतापूर्वक रोक सकता है। यह दसियों लाख तबाही के लिए हजारों तबाही को सीधे जीवित करने के बराबर होगा। लगभग 300 मिलियन तबाही झेल चुके महान स्वामी ने लिन युआन को सफलतापूर्वक रोक दिया,
जो 1000 बात की तबाही से बचने के बराबर है। और महान स्वामी जिन्होंने सैकड़ों लाखों तबाही का सामना किया था, ने लिन युआन को सफलतापूर्वक रोक दिया, जो बाद की लाखों तबाही के दसियों जीवित रहने के बराबर था। आपको पता होना चाहिए कि अनंत तबाही में तबाही ताकत से जुड़ी हुई है। जितनी अधिक तबाही आप बचेंगे, उतनी ही आप अंतहीन आयामों से प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे और अपनी ताकत बढ़ाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही वह लिन युआन को रोकने में विफल रहता है और क्लेश को दूर करने में विफल रहता है, लेकिन उसे सर्वोच्च नियम कानून की इच्छा से नहीं मिटाया जाएगा। सच कहूं तो लिन युआन थोड़ा लुभाया जाता अगर वह यहां आपदा का लक्ष्य नहीं होता। यिन है, आपको सावधान रहना चाहिए। पर्पल लाइट लीजेंड लॉर्ड ने एक संदेश भेजा और कहा, वह सर्वोच्च नियम सड़क के कारण होने वाली आपदाओं में दिलचस्पी नहीं रखता है। एक वह तबाही है जो गैलेक्सी को सफेद जेड सीढ़ी पर चढ़ने से रोकती है। दहलीज महान स्वामी है जिसने सैकड़ों लाखों तबाही का अनुभव किया है। पर्पल लाइट के महान स्वामी अभी तक इस सीमा तक नहीं पहुंचे हैं। इस जानकारी को प्राप्त करने का कारण अरबों आपदाओं के अन्य पौराणिक प्रभुओं के मुंह से था। दूसरा, अनंत आपदाओं के पारगमन का मार्ग है। किसी भी आपदा की आवश्यकता बेहद निष्पक्ष है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो एक महान स्वामी के रूप में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आसानी से किसी आपदा को दूर कर सके। अंतहीन आयामों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते हैं। ताकत के मामले में एक कदम आगे ले जाना इतना आसान कैसे हो सकता है? लेकिन इस बार सड़क के सर्वोच्च नियम की इच्छा ने उन सभी महान प्रभुओं का सामना किया, जिन्होंने सैकड़ों लाखों आपदाओं का सामना किया था, और एक ही आपदा को नीचे लाया और सफलतापूर्वक 1000 बार या यहां तक कि लाखों बार फसल प्राप्त की। विफलता के लिए कोई जुर्माना नहीं है। यह सतह पर जितना सरल लगता है उतना सरल कैसे हो सकता है? सर्वोच्च नियम की इच्छा से इस तरह के अधिमान्य उपचार का अर्थ है कि आपदा की कठिनाई भी सभी पौराणिक प्रभुओं की कल्पना से परे है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि पर्पल लाइट लीजेंड लॉर्ड अभी तक इस सीमा तक नहीं पहुंचे हैं। यहां तक कि अगर उसके पास है तो वह सबसे अधिक संभावना पर विचार नहीं करेगा। अकेले चलो कि वह लिन युआन से परिचित है। आराम का आश्वासन दिया। लिन युआन को ज्यादा चिंता नहीं थी। उसे सफेद जेड चरणों पर चढ़ने से रोकें। इसे कैसे रोकें? सफेद जेड चरणों पर वह जिस ऊंचाई पर चढ़ गया है, वह सभी पौराणिक प्रभुओं की तुलना में कहीं अधिक है। इसके अलावा सफेद जेड चरणों को बीच में काट दिया जाता है। क्या उन पौराणिक प्रभुओं को सफेद जेड चरणों पर रहना जारी रख सकते हैं? अकेले उसे रोकने दें, यह एक और मामला है। भले ही सुप्रीम शासक उसके सामने सभी पौराणिक प्रभुओं को स्थानांतरित करने के लिए अविश्वसनीय साधनों का उपयोग करता है। लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ, लॉर्ड हाउटिन, लॉर्ड ब्रह्मा और अन्य दिग्गज लॉर्ड्स जिन्होंने 300 मिलियन आपदाओं का सामना किया है, उनके सामने एक पल भी नहीं रह सकते हैं। मौजूदा समय और स्थान में अरबों आपदाओं का सामना करने वाले सभी दिग्गज लॉर्ड्स सेना में शामिल हो गए हैं, और लिन युआन को भरोसा है कि वे आसानी से टूट सकते हैं। पूर्ण 5 जाइंटियन ताइक बनाने के बाद, लिन युआन की ताकत ने लॉर्ड हाउटिन और लॉर्ड ब्रह्मा जैसे दिग्गज प्रभुओं को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। अब 5 इनिट मास्टर्स के आधार पर अराजकता की उत्पत्ति के 3 अन्य रास्ते विकसित हुए हैं। सर्वोच्च नियम और महान सड़क की इच्छा। हालांकि लिन युआन कभी चिंतित नहीं रहे हैं, लेकिन वह इसे कम नहीं आंकेंगे। चूंकि सुप्रीम रूल्स एवेन्यू उस आपदा को नीचे लाने की हिम्मत करता है जो उसे सफेद जेड चरणों पर चढ़ने से रोकती है, इसका मतलब है कि कुछ उम्मीद होनी चाहिए। सफेद जेड चरणों पर चढ़ने से गैलेक्सी के भगवान को रोकना। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या ये सर्वोच्च नियमों का एवेन्यू पागल है? उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड हाउटिन, लॉर्ड ब्रह्मा और अन्य दिग्गज लॉर्ड्स जिन्होंने 300 मिलियन आपदाओं का सामना किया, ने शुरुआती झटके के बाद तुरंत अपना सिर हिला दिया। शायद महान स्वामी जिन्होंने 100 मिलियन तबाही और 200 मिलियन तबाही का अनुभव किया है, उन्हें तबाही से स्थानांतरित किया जाएगा जो कि सर्वोच्च नियम कानून की इच्छा के तहत आएगा। लेकिन वे अलग हैं। एकता के बाद सफेद जेड चरणों पर चढ़ने के लिए पौराणिक प्रभुओं के पहले बैच के रूप में लॉर्ड हाउटिन और अन्य दिग्गज स्वामी गैलेक्सी लॉर्ड के आतंक को समझते हैं। ताकत जितनी मजबूत होगी उतनी ही अधिक होगी, और एकता के बाद सफेद जेड चरणों पर चढ़ने में जितनी देर लगेगी, गैलेक्सी लॉर्ड की ताकत जितनी भयानक हो जाती है, मुझे डर है कि अंतहीन आयाम के खुलने के बाद से वह सभी दिग्गज लॉर्ड्स में शीर्ष 5 या यहां तक कि शीर्ष 3 में स्थान पा सकता है। और अब वे इसे कैसे रोक सकते हैं? गैलेक्सी का भगवान कृपालु है, सफेद जेड चरणों पर खड़ा है जो जानता है कि कितना ऊंचा है। वे पास भी नहीं हो सकते गैलेक्सी लॉर्ड के असली रूप के अन्य अवतारों से निपटने के लिए। इसका कोई मतलब नहीं है।
इस स्तर के अस्तित्व को समय और स्थान के एक निश्चित आयाम में छिपाया जा सकता है, और वे इसे अपने जीवन काल में कभी नहीं पाएंगे। जल्दी मत करो, बुद्धिमान व्यक्ति ने अचानक कहा, चूंकि कानून के सर्वोच्च नियम की इच्छा ऐसी आपदा लाने की हिम्मत करती है, इसका मतलब है कि इसे पूरा करना संभव है, और भले ही इसे पूरा नहीं किया जा सकता है, तो क्या इसे सर्वोच्च नियम कानून द्वारा नहीं मिटाया जाएगा? उद्धरण चिन्ह सही, बस इंतजार करो और देखो। लॉर्ड वान अजियांग, लॉर्ड नाइन ड्रैगन और अन्य दिग्गज लॉर्ड्स ने एक के बाद एक सिर हिलाया। वे अस्थायी रूप से कानून के सर्वोच्च नियम की इच्छा के कारण होने वाली आपदा के प्रति प्रतीक्षा और देखने के रवैये में हैं। यदि भविष्य में कोई अन्य चर या समर्थन नहीं है, तो बस छोड़ दें। कम से कम लॉर्ड हाउटियन, लॉर्ड ब्रह्मा और समझदार पुरुषों को गैलेक्सी को सफलतापूर्वक रोकने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बजाय क्लेश को दूर करने का प्रयास करें। आखिरकार, यदि आप अंत में विफल होते हैं, तो भी आप सर्वोच्च नियम की इच्छा से नहीं मिटेंगे। क्या आपने देखा है कि समय और स्थान का सबसे गहरा हिस्सा हिल रहा है? इस समय भगवान ब्रह्मा ने कहा कि उन्होंने समय और स्थान के कंपन को ध्यान से देखा और पाया कि यह कंपन प्राचीन अतीत और दूर के भविष्य से उत्पन्न हुआ था। इस क्षण सर्वोच्च नियम कानून की इच्छा के तहत अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी प्रभावित होते हैं। पिछला समय और स्थान, अंतहीन आयाम के खुलने के बाद ये लंबा नहीं था। अराजकता की उत्पत्ति के रास्ते इसके पार हैं। कई शक्तिशाली समय प्राणियों और भयानक समय के प्रभुओं ने पारगमन के लिए पथ का पता लगाया। सर्वोच्च नियम और महान सड़क की इच्छा। एक निश्चित बेहेमोथ ने अचानक अपनी आंखें खोली। इसका आकार हजारों शीर्ष स्तरीय आयामी स्थानों के दसियों के बराबर है। भले ही यह सिर्फ सो रहा हो, लेकिन इसकी सांस एक बड़े आयामी अंतराल क्षेत्र को प्रभावित करती है। हर बार इसकी अतिप्रवाह सांस को समझकर इसे छू सकते हैं। तीसरे स्तर के दायरे के स्वामी स्तर तक। आपने वास्तव में मुझे भविष्य में एक निश्चित समय और स्थान की यात्रा करने के लिए कहा ताकि गैलेक्सी को पारगमन के लिए एक नया रास्ता चढ़ने से रोका जा सके। यदि सफल होता है, तो ये 10 क्लेशों को जीवित करने के बराबर होगा। इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं सीधे अनंत उत्पत्ति का रास्ता पूरा करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस बेहेमोथ के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। दिलचस्प, क्या भविष्य में पारगमन के लिए कई रास्ते हैं? अनंत तबाही की तुलना में पारगमन का एक रास्ता पैदा हुआ था। उद्धरण चिन्ह। बेहेमोथ्स जैसी मौजूदगी के लिए यह एक नजर में देखा जा सकता है कि टुकड़ी के अधिकांश रास्ते अंततः टुकड़ी के लिए अक्षम है। सबसे आशाजनक शायद अनंत तबाही है। आखिरकार टुकड़ी का ये रास्ता सर्वोच्च नियमों के राजस्व से उत्पन्न होता है। यदि हम वास्तव में अंत तक पहुंचते हैं, तो पारगमन की संभावना अभी भी बहुत अधिक है। खुद बेहेमोथ 32,990 कल्पा के अंतिम चरण से गुजरा है, और इसके पूरा होने से केवल अंतिम 10 कल्पा दूर है। ये सिर्फ इतना है कि यह अंत तक जितना करीब पहुंचता है, बेहेमोथ अधिक सतर्क हो जाता है और आसानी से आपदा को दूर करने की हिम्मत नहीं करता है। अब सुप्रीम रूल ऑफ लॉ की इच्छा ने आपदा को कम करने की पहल की है, और यह विफल होने पर भी मिटाया नहीं जाएगा। बेहेमोथ स्वाभाविक रूप से बहुत रुचि रखता है। ये ठीक है, बस जाओ और देखो। बेहेमोथ ने उसके दिल में एक निर्णय लिया। सबसे पहले वह ये देखना चाहता था कि क्या वह इस आपदा से सफलतापूर्वक बच सकता है। दूसरे, वह ये देखना चाहता था कि सर्वोच्च नियम कानून की इच्छा से ऐसा व्यवहार करने वाले गैलेक्सी क्या थे। जिंदगी बस टिल्डर। इससे पहले कि तबाही ने तबाही को दूर करने का फैसला किया, सुप्रीम रूल ऑफ लॉ की इच्छा की शक्ति फैल गई, जो भविष्य में एक निश्चित अवधि और स्थान के लिए बेहेमोथ का मार्गदर्शन करती है। सर्वोच्च नियम कानून की इच्छा के मार्गदर्शन के बिना इस अवधि और स्थान को खोजने के लिए किन्नर के लिए लगभग असंभव होगा। भविष्य में अनगिनत परिवर्तनीय शाखाएं होंगी जो अधिक से अधिक जटिल हो जाएंगी। लेकिन जाने से पहले बेहेमोथ ने कुछ व्यवस्थाओं को छोड़ने के लिए तैयार किया। आखिरकार, मैं इस बार भविष्य के समय और स्थान पर जा रहा हूं, और मुझे नहीं पता कि वापस आने में कितना समय लगेगा। वुश वुश वुश। एक पल से भी कम समय में आंकड़े बेहेमोथ के सामने संघनित हैं। ये आंकड़े सभी शिष्यों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, और उन्हें पारगमन के लिए कई रास्तों की खोज विरासत में मिली है। भविष्य में एक निश्चित समय और स्थान पर जाने के लिए विभाजन तैयार करें। बेहेमोथ ने सीधे कहा, वापस आने से पहले आप आराम नहीं कर सकते, और पारगमन के लिए सड़क का अध्ययन करना न भूलें। हाँ, ये काम लियू क्यूब उब्बा टिल्डर द्वारा संकलित और अपलोड किया गया है। हाँ शिक्षक, चिंता मत करो। सम्मान दिखाने के लिए आंकड़े झुके और सिर हिलाए। वुयू। विशाल ने पीछे खड़े शिष्य को देखा।
इस शिष्य का नाम वुयू है और वह कई प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली शिष्यों के बीच काफी बेवकूफ लगता है जो कि किन्न द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। शिक्षक वुयू अचानक उत्तेजित हो गया और तुरंत जवाब दिया, वास्तव में मुझे इस बारे में संदेह है कि क्या समय के जीवन के शीर्ष पर सही समय का जीवन है। टुकड़ी के इस रास्ते को बहुत अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको वास्तव में यह मुश्किल लगता है तो टुकड़ी का एक और रास्ता खोजें। उद्धरण चिन्ह बेहेमोथ ने वुयू को देखा और कोमल स्वर में कहा, शिक्षक मुझे लगता है कि टुकड़ी का ये रास्ता सही है। वुयू ने थोड़ा सावधानी से कहा, हाँ, बेहेमोथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसने बहुत कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर आप पहले अन्वेषण करें और मेरे वापस आने तक प्रतीक्षा करें। बेहेमोथ ने सिर हिलाया, कई शिष्यों पर एक अंतिम नजर डाली और फिर सुप्रीम रूल ऑफ लॉ की इच्छा से निर्देशित भविष्य के समय और स्थान में कदम रखा। बेहेमोथ के चले जाने के बाद शिष्य एक के बाद एक गायब हो गए। अंत में केवल वुयू बचा था। शिक्षक चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से यह साबित करने में सक्षम होऊंगा कि सही समय जीवन भी पारगमन के लिए एक सच्चा मार्ग है। वुयू ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, एक और प्राचीन समय और स्थान। एक प्रतिमा अपने शरीर पर अनंत प्रकाश डालती है जो अपनी आंखों को खोलने के लिए आयामी स्थान में प्राणियों को प्रभावित करती है। भविष्य के समय और स्थान पर जाएं ताकि गैलेक्सी को एक नई सड़क पर चढ़ने से रोका जा सके। आपदा को लाने के लिए पहल करने के लिए वास्तव में सर्वोच्च नियम की इच्छा का कारण किस तरह का मार्ग है। अनंत प्रकाश को बड़े चाव से समझा जा रहा है। भले ही अजय भगवान वयो ने अपने जीवन की कीमत पर सही समय के जीवन के स्तर पर हमला किया, उन्होंने पारलौकिक शक्ति की आधी किरण विकसित की जिससे साबित हुआ कि सही समय जीवन सड़क के वास्तविक अस्तित्व को पार करने के लिए केवल कानून के सर्वोच्च नियम की इच्छा के कंपन का कारण बनता है और विशेष रूप से आपदा नहीं लाता है। उद्धरण चिन्ह जाओ और देखो, अस्तित्व जिसने अनंत प्रकाश को कुछ समय के लिए सोचा था और उस भविष्य के समय और स्थान पर जाने के लिए कानून के सर्वोच्च नियम की इच्छा के मार्गदर्शन का भी पालन किया। भविष्य के समय और स्थान पर जाएं ताकि गैलेक्सी को पारगमन के लिए एक नया रास्ता चढ़ने से रोका जा सके। जो स्वामी अभी एकांत से लौटा था वह थोड़ा हिल गया। सफलता 1000 आपदाओं से बचने के बराबर है और विफलता को मिटाया नहीं जाएगा। मैं अब 300,000 तबाही से बच गया हूं। अगर एक और 1000 तबाही होती है तो क्या ये 32,000 तबाही नहीं होगी। लॉर्ड गुइक्सू ने कुछ समय के लिए सोचा। वह अच्छी तरह से जानता है कि कानून के सर्वोच्च नियम की इच्छा इतनी उदार नहीं होगी और निश्चित रूप से गैलेक्सी लॉर्ड को एक नई सड़क पर चढ़ने से रोकना आसान नहीं है। लेकिन अगर यह विफल रहता है तो भी कोई सजा नहीं होगी और इसे सर्वोच्च शासन की इच्छा से नहीं मिटाया जाएगा। भगवान गक्सू स्वाभाविक रूप से यह एक कोशिश दे बुरा नहीं है। चलना। लॉर्ड गुइक्सू ने तुरंत कानून के सर्वोच्च नियम की इच्छा का पालन किया और भविष्य में एक निश्चित समय और स्थान की ओर अग्रसर हुए। दूर का भविष्य समय और स्थान। 300 मिलियन से अधिक आपदाओं से बचे हुए महान प्रभुओं को भी सर्वोच्च नियम कानून की इच्छा से आपदाएं मिली हैं। मिल्की वे को पारगमन के लिए एक नया रास्ता चढ़ने से रोकने के लिए अतीत में एक निश्चित समय और स्थान पर जाएं। यह मिल्की वे इतना परिचित क्यों है? मुझे याद है, क्या यह अस्तित्व है? यदि आप नहीं जाते हैं तो आप मूर्ख हैं। पिछले समय और स्थान की तुलना में भविष्य के समय और स्थान के महान स्वामी जिन्होंने 300 मिलियन आपदाओं का सामना किया है, वे स्पष्ट रूप से जानते हैं या कुछ सुना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून के सर्वोच्च नियम की इच्छा से दिए गए लाभ कितने महान हैं, उन्हें बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं किया गया है। बेशक, जैसा कि भविष्य में समय और स्थान अधिक से अधिक दूर हो गया था, धीरे धीरे अधिक पौराणिक स्वामी थे जिन्हें पौराणिक स्वामी नहीं जानते थे, और उन्होंने अंततः कानून के सर्वोच्च नियम की इच्छा से लाई गई आपदा को स्वीकार करने के लिए चुना। अब समय और स्थान। लॉर्ड हाउटिन, लॉर्ड ब्रह्मा और अन्य 8 दिग्गज लॉर्ड्स जिन्होंने 300 मिलियन तबाही झेली है, वे अंतरिक्ष और समय के कंपन को देख रहे हैं जो अतीत और भविष्य से जुड़े हुए हैं। अगले क्षण उनके चौंकाने वाले गज के तहत भयानक और आस के साथ आंकड़े एक के बाद एक दिखाई दिए, जैसे कि वे असीम आयामों को शामिल करते हैं। बस वहां खड़े होकर ये आंकड़े आसपास के समय और स्थान को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करने लगे, जैसे कि दुनिया में सब कुछ उनका सम्मान करता है। ये लॉर्ड हाउटिन, लॉर्ड ब्रह्मा और अन्य दिग्गज स्वामी स्तब्ध थे। झटकों के समय और स्थान के सबसे गहरे हिस्से से बाहर निकलने वाला आंकड़ा, यहां तक कि सबसे कमजोर भी उनसे कमजोर नहीं था। 90% से अधिक आंकड़ों से बाहर निकली आभा उनसे बेहतर है, खासकर उनमें से कुछ।
यहाँ तक कि अगर वे इसे देखते हैं तो भगवान हाओटिन, भगवान ब्रह्मा और अन्य पौराणिक स्वामी थोड़ा कांप रहे हैं, जैसे कि उन्होंने पारगमन के लिए एक सड़क देखी है। समाप्त। वे हैं। भगवान हाओटिन और भगवान ब्रह्मा की तुलना में बुद्धिमान व्यक्ति सबसे अधिक हैरान था। उन्होंने जिन वर्षों का अनुभव किया है वे बहुत लंबे हैं, और उन्होंने लॉर्ड वयो को भी सही समय जीवन के पारवर्ती मार्ग को खोलने का अनुभव किया है। समय और स्थान के कंपन की सबसे गहरी गहराई से बाहर निकलने वाले कई आंकड़े अपने संबंधित समय अवधि में अंतहीन आयामों की अनदेखी कर रहे हैं, अजेय के रूप में जाना जाता है। जल्द ही समय और स्थान के सबसे गहरे हिस्से में कंपन धीरे धीरे कम हो गया। इस समय अतीत और भविष्य में अलग अलग समय और स्थान से कुल 503 आंकड़े चुपचाप शून्य में खड़े थे। अदृश्य और आज टकरा गए और आपस में जुड़ गए, समय सीमा को भ्रमित किया। इन 503 आंकड़ों में सबसे कमजोर एक महान स्वामी है जो 300 मिलियन आपदाओं से बच गया है। उनमें से अधिकांश 300 मिलियन तबाही और 32,000 तबाही है। कई पौराणिक स्वामी हैं जिन्होंने 32,900 से अधिक तबाही का सामना किया है, और केवल अनंत तबाही के पारगमन के मार्ग को पूरा करने के लिए पिछले कुछ दर्जन या कई तबाही के साथ छोड़ दिया गया है।